बड़ी मिसाल है कि हेरा फेरी 3 में बाबूराव जी ने क्विट कर दिया उस मूवी को। उसके दिमाग में हेरा फेरी है, तो मुझे तो मैं एक्टर हूँ यार, मुझे फंसना नहीं है ऐसा दलदल में। कई बार राइटर इतना लिखता है, एक्टर्स को इतना अच्छा कर देता है। 804 एपिसोड में तो मैं पिछली बार थप्पड़ खा ही चुका हूँ। पहले तो मैं क्लिनिक पे काम करता था, कंपाउंडर था। कहते हैं ना, कला कॉपी नहीं होती। मान लीजिए आप सीरियल कर रहे हैं, कितने दिन चलेगा उसका स्ट्रगल। अगर आप मूवी कर रहे हैं, मूवी हिट होगी कि नहीं होगी उसका स्ट्रगल। मूवी में आपने जो सीन दिया है वो एडिट तो नहीं हो जाएगा, उसका स्ट्रगल। ये भी पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उसका स्ट्रगल। कुछ करने की चाह हमें अंगारों पर भी दौड़ाती है, कई बार ऊपर उठा के नीचे भी गिराती है। ये इंडस्ट्री ऐसी है, अगर आपकी जरूरत है तो आप कहीं भी रहोगे, किसी भी शहर में रहोगे, गांव में रहोगे, आपको ढूंढ निकालेंगे। मेरा जो पहचान बनी है वो कॉमेडियन एक्टर के तौर पे अभी तक टीवी की दुनिया में है। कुछ ऐसा है जहाँ पर लग रहा था कि इसकी जगह मैं अच्छा एक्ट कर पाता। हाँ, जैसे पंचायत वेब सीरीज देखी तो मुझे लगा यार इसके अंदर तो मुझे बहुत सारे रोल्स में मौका मिल सकता था। और जो लोग विदेशी सीरीज देखते हैं, कोरियन में लड़कियां ही देखती हैं, उनको चाहिए गोरे चिट्टे लड़के। तेनाली तो लोग देख ही रहे हैं मुझे मन्नी के किरदार में, और भी किरदार में मुझे देखें, मुझे प्यार दें। हाँ, कोई लड़की वैसे प्यार देना चाहे तो बात अलग है। तेनाली रामा शुरू हुआ था तो मुझे त्रुटि बोलना कि गुरुजी त्रुटि हो गई, कहते हैं इंग्लिश बहुत मुश्किल है, मगर हिंदी बहुत मुश्किल है। कोई भी काम हो दुनिया में, अगर आप खुद इंजॉय कर रहे हो ना, तो दूसरे को क्या फर्क पड़ता है, क्या सोचता है, हमें नहीं फर्क। सोहित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो PWS में। कैसे हो सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। पता है, बचपन से ना टीवी सीरियल्स देखा हुआ है और बचपन से देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, जैसे तारक मेहता, कसौटी जिंदगी की। आज भी उस कैरेक्टर को रियली में फॉलो करता हूँ मैं। एक तो होता है कि जैसे लाइक हर कोई दुनिया फ़ैन होती है इनकी। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे अपनी लाइफ को जीते हो? कैरेक्टर वाइज घर पे भी रहते हो या घर पे एक नॉर्मल सोहित इंसान होते हैं? सोहित बन जाता हूँ मैं घर पर, क्योंकि किरदार तो मुझे बहुत सारे जीने हैं। तो मुझे नहीं पता कि कौन से किरदार को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ परमानेंट, है ना। तो वो कुछ दिन का, कुछ समय का प्रोजेक्ट होता है। तो किरदार के तरीके से जिया जाता है, घर पर सोहित बन जाता हूँ। बिल्कुल। कैरेक्टर में आप स्पेशली क्या देखते हो सर? लाइक कैरेक्टर जब आप कोई भी मतलब कैरेक्टर को अडॉप्ट करते हो अपने अंदर, तो किस तरीके से ढालते हो उसमें? जब हमारे पास स्क्रिप्ट आती है, हमको कैरेक्टर स्केच बताया जाता है कि ये किरदार इस तरह का है, ये कॉमेडी है, ये विलन वाला है, ये थोड़ा सा गुस्से वाला है ना, या थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पागल हो जाता है। तो जब कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ दिया जाता है, डायरेक्टर देते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर देते हैं या मेकर्स बताते हैं, तो उस चीज़ को हम एडॉप्ट करते हैं, उसको अपने तरफ से हम क्या उसमें इनपुट दे सकते हैं, फिर जाके वो किरदार को सेट किया जाता है, प्ले किया जाता है, फिर पता चल जाता है कि भाई ये किरदार की ये एक ताकत है, तो उस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। तो फिर क्या इसको कोई 1 मिनट में एक्ट करके सिलेक्शन प्रोसेस होता है, रोल प्ले कुछ होता है इस तरह? नहीं, बेसिकली जब कोई सीरियल बनता है, राइटिंग पे जाती है, तो ऑडिशंस होते हैं उस किरदार के लिए, जैसा राइटर या मेकर सोचते हैं। फिर वो बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं, उस ऑडिशंस के अंदर से मान लीजिए एक किरदार आया, उसका ऑडिशन लिया गया, 100-200 लोगों ने ऑडिशन दिया एक सीरियल के लिए। कम बता रहा हूँ, हो सकता है हज़ार लोग भी देते होंगे। उसमें से 5 या 6 किरदार क्रिएटिव डायरेक्टर के पास जाता है, ये टीवी का फॉर्मेट है ना। वो देखता है, उसमें से फिर डायरेक्टर को दिखाया जाता है, चैनल देखता है, तब जाके उसमें से किसी 2 या 1 को बोला जाता है, इन दोनों में से किसी एक को डेट के अकॉर्डिंग डन कर दीजिए। तो पहली प्रायोरिटी जो होती है वो उसको पूछते हैं, उसने क्या ओके ठीक है, नहीं तो सेकंड वाले ऑप्शन में उस बजट में आ जाए, है ना। सबका अपना एक बजट होता है। उसके बाद उस किरदार का ऑडिशन लिया जाता है, उस लुक में लिया जाता है, उसको कॉस्ट्यूम ट्रायल बोलते हैं, या ये सेकंड प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस कि भाई आप सिलेक्ट हुए हैं, अब आपके ऊपर हम ये कपड़े पहना कर हम लुक टेस्ट करेंगे। लुक टेस्ट करने के बाद फिर वही जो किरदार की लाइनें हैं उसको वो करवा के देखते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ जाता है, फिर आगे की तरफ बढ़ता है। हालांकि मैंने बहुत जल्दी बता दिया, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इतना लंबा है कि एक्टर अगर लुक टेस्ट तक पहुंच गया है तो समझो उसने 75% मेहनत कर ली है। 25 के बाद कहते हैं किस्मत की भी कुछ चीज़ें होती हैं जो सिलेक्ट करे कि ना करे। तो ये एक प्रोसेस होता है किरदार को सिलेक्ट करने का, और उस किरदार को कितना अच्छा करना है,
कैसे करना है, कितने उसमें चीज़ें डालनी हैं, क्या क्या उसमें डालना है। कई बार राइटर इतना लिखता है, एक्टर उसको इतना अच्छा कर देता है। ओके। तो ये होता है। तो ये कई बार किरदार के ऊपर होता है, और एक्टर कैसा है, सामने वाला परफॉर्मर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप भी कुछ चेंजेस करवाते हो, जैसे लाइक कोई स्क्रिप्ट आता है तो आप भी अपने तरीके से कुछ चेंज कर पाते हैं उसमें? सबसे पहले तो रिहर्सल होती है। जो अच्छे सेट्स होते हैं वहाँ पे जब बातचीत होती है, सारे एक्टर एक दूसरे से मिलते हैं और वो रीडिंग करते हैं, तभी बीच बीच में डायरेक्टर के इनपुट्स होते हैं, क्रिएटिव के इनपुट्स होते हैं। कई बार एक्टर यानी हम सब भी बोलते हैं इसको नहीं ऐसे करेंगे। जैसे मैं अभी जो शो कर रहा हूँ उसमें भी मैं सीनियर एक्टर हैं पंकज वेरी जी, उनके साथ मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ सर यहाँ पे आप ऐसा करना, मैं ऐसा बोलूँगा, फिर आप थप्पड़ मारना। तो कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी रियल में मारते कैसे होता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पंकज जी अगर देख रहे होंगे वीडियो तो सच में वो नाराज होंगे, लेकिन सच में रियल में मारते हैं। सच में मारते 804 एपिसोड में तो मैं पिछली बार थप्पड़ खा ही चुका हूँ। 804 एपिसोड मतलब रिटेक वाले थप्पड़ जोड़ दिए जाएं तो 1000 से ज़्यादा हो गए होंगे। और सीजन 2 में भी अभी 2-3 महीना हुआ है शो को अपने, इसमें भी कम से कम कुछ नहीं तो 50 थप्पड़ तो खा चुका हूँ मैं। खाली ऑडियंस को हंसाने के लिए, अच्छा लगना चाहिए। हालांकि मैं पंकज जी से कई बार बोलता हूँ कि थप्पड़ का एक्टर हो तो बोलते नहीं मैं बहुत अच्छा मेथड एक्टर हूँ। मैंने कहा आपको मर्डर करने के लिए बोल दिया जाए तो मार ही दोगे क्या? वो तो अच्छा हुआ डायरेक्टर ने वो रोल दिया नहीं है ना। हाँ, मैंने कहा कि सर ये मतलब थोड़ी ना है कि आपको भाले से मारना है तो आप सच में ही मेरे को मार दोगे। तो हमारी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, तो हम लोग आपस में किरदार को अच्छा करने के लिए, एक्ट को अच्छा करने के लिए, ऑडियंस को हंसाने के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं। तो एक्टर की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चोट लगते हैं। जैसे मुझे इस कंधे पे पिछले तेनाली रामा में भाग रहा था मैं, और आरसीसी की रोड थी वहाँ पे स्टूडियो में, पूरा मतलब समझ लीजिए एक परत निकल गई थी। उसके बाद भी मैंने कोई छुट्टी नहीं लिया। लोगों को फीवर आ जाता है एक्टरों को, तो कहते हैं 2 दिन का गैप दे दो। मैंने उस पर कपड़ा डाल के, उस एपिसोड नंबर भी मैं बता दूंगा, उसमें एक कपड़ा रखा हुआ है और मैं शूट कर रहा हूँ। तो एक्टर काम को जीता है, एक्टर को बस काम मिल जाए, किरदार जीने को मिल जाए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, उसके मन का काम होना चाहिए, ऑडियंस का प्यार मिल रहा होता है, तो एक्टर कहते हैं कि खाई में भी कूद जाता है वो तो बचपन से एक्टिंग का शौक था आपको? हाँ, मतलब शौक तो मुझे नहीं पता शौक क्या होता है। अंदर से आवाज़ आती थी कि मैं लोगों को एंटरटेन करूं, लोगों का मनोरंजन करूं, क्योंकि तकलीफ़ें बहुत देखी थी। तो लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने में मुझे जो खुशी मिलती थी शायद वो मैं शब्दों से नहीं बयां कर सकता। तो बचपन से ऐसे ही था। मुझे तो लगता था ये दुनिया ही अलग है, ये दुनिया अलग, क्योंकि बचपन में अपना जो बैकग्राउंड है ऐसा नहीं था पढ़े लिखे लोगों वाला कि हाँ भाई कोई गूगल करके बता दे, चाचा ताऊ का लड़का बोले अरे ये तो इसमें। मुझे लगता था कि ये दुनिया अलग होती है, ये टीवी वाली दुनिया है, ये धरती अलग है। वो तो मुझे 2007 में लाफ्टर चैलेंज आया, तब मुझे लगा कि हम लोग भी जा सकते हैं। उससे पहले तो मैं क्लिनिक पे काम करता था, कंपाउंडर था। लेकिन वो कहते हैं ना, कला मुझे लगता है कि कॉपी नहीं होती, किसी को देख के नहीं आप बन सकते। आप किसी को देखकर कपड़े बदल सकते हो, लुक बदल सकते हो, लेकिन कला जो है वो तो परमात्मा माँ शारदा ही दे सकती हैं। कहीं ना कहीं उसको मांझना होता है। तो मुझे लगता था कि दुनिया अलग है। मैं तो अपना कंपाउंडर था, ऑफिस में चाय भी बनाता था एक वक्त पहले, लेकिन मेरा जो नेचर था लोगों को एंटरटेन करने वाला था। तो करते कराते जब मुझे पता चला ये चीज़ें हैं। किसने नोटिस किया फर्स्ट टाइम कि आप इसके लिए भी कैपेबल हो, लाइक ऑडिशन देना चाहिए आपको? ऑडिशन का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मुझे लगता है कि मैंने खुद से ही पूछा होगा, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। क्योंकि पापा ने एक ऑफिस में लगवा दिया था। मेरी 10th में कंपार्टमेंट आ गई थी। तो पापा ने ऐसा प्रचार कर दिया कि मेरा बेटा फेल हो गया। मैंने कहा फेल नहीं बोलते, उसको कंपार्टमेंट बोलते हैं। बोले फेल हो गया। तो मैं जहाँ जाता था पापा के ऑफिस वगैरह में, या जो जानकार चाचा के, खूब प्रमोशन हुआ इसका। तो खूब प्रमोशन हुआ कि ये फेल हो गया मेरा बेटा। मैंने कहा पहले ऐसे पापा हैं जो अपने बेटे की बेइज्जती करेंगे। मैंने कहा कंपार्टमेंट 2 पेपर में री है। ठीक है। तो कौन सा सब्जेक्ट था वो भी बताइए। मैथ था, मैं मैथ में पिटा हूँ। फर्स्ट मैथ ही था? मैथ था। उसमें तो मुझे ऐसा मारा गया है कि पैरों से मारा गया, मास्टर ने मुझे दबा दबा के मारा है। क्योंकि मैथ देखते मेरे को ना, मुझे समझ ही नहीं आता इक्वल A2 + B, इससे जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक। अल्फा बीटा, ये पता नहीं क्या क्या चीजें थी। तो मैं बहुत पीटा हूँ, और मैथ तो देखते ही मुझे चक्कर आते थे। मैंने कहा क्या है यार ये। तो जब ऐसा हुआ कि भाई पापा ने बेइज्जती कर दी कि री कंपार्टमेंट को फेल बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं था ये मामला। फेल ये ही था, फेल ही था। हमारे गांव में नहीं समझते। पहले तो
कूटेंगे फिर हाँ। बात करेंगे क्या हुआ था। क्या तो मतलब इस तरह से ऐसा चलता रहा। फिर पापा ने कहा कि भाई कुछ काम वाम कर ले, तो उन्होंने कुछ चीज़ें बेचने को दी कि ये बेच, क्योंकि पापा फेरी करते थे पार्ट टाइम में, तो उन्होंने कहा ये भी तू कर, तो फेल हो गया है, साइड में अपना पढ़ता रहे। तो मेरे को एक ऑफिस में लगवा दिया जहाँ पे ऑफिस बॉय, चाय बनाना, बैठना। तो वहाँ पे भी मैं लोगों को, नीचे माली थे, सोसाइटी के जो प्रेस करने वाले थे, क्योंकि वो एनजीओ मुझे आज भी याद है ऑफिस में था, अच्छा, मतलब सॉरी सोसाइटी में वो ऑफिस सोसाइटी था। में होगा, हाँ ऑब्वियसली। तो कहीं ना कहीं सबको लगता था कि मैं ना बातों बातों में लोगों का एंटरटेन करता रहता हूँ, लेकिन अंदर से मुझे लगता था कि कैसे किया जाए, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था। तो 2007 में क्लियर हुआ कि इसमें सब जा सकते हैं। तो फिर मेरा सफ़र सब जा सकते ढूंढते हैं, ढूंढते नहीं जा सकते सब। मतलब दुनिया सच में लगनी। आपको लगता है सब जा सकते हैं? हाँ, जा तो सब सकते हैं, लेकिन टिकेंगे कितना, हाँ। काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेहनत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। क्या अभी भी स्ट्रगल चल रहा है? मुझे लगता है एक्टर की लाइफ में हमेशा स्ट्रगल चलता है। काम मिलता है, काम अच्छे करने की स्ट्रगल, कितने दिन शूट होगा उसका स्ट्रगल, उसके बाद प्रोजेक्ट कितने दिन चलेगा, मान लीजिए आप सीरियल कर रहे हैं, कितने दिन चलेगा उसका स्ट्रगल, अगर आप मूवी कर रहे हैं, मूवी हिट होगी कि नहीं होगी उसका स्ट्रगल, मूवी में आपने जो सीन दिया है वो एडिट तो नहीं हो जाएगा, अच्छा, उसका स्ट्रगल, ये भी होता है। पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उसका स्ट्रगल, मिलेगा तो कितने दिन में मिलेगा, उसका स्ट्रगल, अगला काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका स्ट्रगल, मिलेगा तो कब मिलेगा, उसका स्ट्रगल। तो एक्टर की लाइफ में तो हर मोड़ पे कहते हैं ना, मुसीबत का गड्ढा खुदा हुआ है, ओके। उसी को मुझे लांग आप के वो जाना है। बताना, पहला स्ट्रगल जब आपने जैसे रोल प्ले जो होता है, आप ऑडिशन दे चुके हो और फोन का वेट कर रहे हो कि मेरा फोन आने वाला है, और वो कहते हैं ना एक पागलपन दिखाता है उसके लिए कि फोन से चिपके रहना, फोन देखते रहना, डेड तो नहीं हो गया बैटरी, चार्ज तो है ना, उस तरह का जो पैशनेट होते हैं वो देखना चाहता हूँ मैं। फर्स्ट कब था जो पहला आपने अचीव किया कि हाँ एक्टिंग कर रहा है? सबसे पहले तो मेरी जो लाइफ की शुरुआत हुई है एक्टर की, मुझे एंकरिंग से अच्छा, मौका एंकरिंग से, मिला। ठीक मैं है। गुड़गांव में एंकरिंग करता था, क्योंकि हॉस्पिटल से मन तो इसी में लगता था, तो कुछ शोज़ थे न्यूज़ चैनल नोएडा में, तो वहाँ मैं ऑडियंस बन के ताली बजाने जाता था। उसके बाद मुझे सीधा मौका मिला एंकरिंग करने का, उसके लिए भी मैंने संघर्ष किया। तो मुझे मंच दिया गया कि आप माइक पे लोगों को एंटरटेन करो। मैंने अच्छा एंटरटेन किया, तो उसमें मैं जाने आने लगा। फिर बाहर के इवेंट्स करने लगा, छोटे छोटे शादी ब्याह, बर्थडे फंक्शन। फिर ऑडिशन देना शुरू कर दिया दिल्ली के अंदर। ऑडिशन दूँ तो रात को ही फ़ोन आ जाए कि आप सिलेक्ट हो गए। मैं बड़ा हैप्पी, मैंने कहा यार अच्छा है। बोले ठीक है आप आ जाओ शूट पे, लेकिन उससे पहले कार्ड बनाया है क्या आपने? मैंने कहा कौन सा कार्ड बनाया है? बोले आर्टिस्ट कार्ड। तो मैंने कहा कितने का बनेगा? बोले 5,000 का। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कितनी पेमेंट करोगे? बोला 5,000 एक दिन का मिलेगा या 2 दिन का मिलेगा, एक अमाउंट बता। मैंने कहा सर उसमें से कट कर लेना, दे देना। तो वो फेक होता था कुल मिला के। ओके, तो मैं रोज सिलेक्ट ये होता था। अवेयरनेस के लिए भी साथ साथ हम बताते चले। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आपको कोई डायरेक्ट ऑडिशन ले रहा है और तुरंत तुरंत फ़ोन आ रहा है आपके पास, तो ऐसा नहीं कि वो फेक ही होगा। बट अगर कोई आर्टिस्ट कार्ड मांग रहा है और ये बोला कि आप सिलेक्ट हो गए हो और अब आपको आर्टिस्ट कार्ड की रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं वो फेक हो सकता है 99%। ओके, ऐसा नहीं कि आर्टिस्ट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, बट होता है, रियल में होता है। होता है। क्या होता है ये आर्टिस्ट आर्टिस्ट कार्ड होता है, एक यूनियन है, उनका एक कार्ड बनता है कि भाई आप एक्टर हो, आपने ये डायलॉग्स कर रखे हैं, मतलब डायलॉग वाले सीन हैं आपने जो प्ले कर रखा है, पहले 5 एपिसोड या 5 सीरियल 5 मूवी है ना, जैसे थिएटर किया हुआ है, तो उसके लिए कार्ड बन जाता है कि भाई अब आगे काम करोगे तो कोई यूनियन आती है तो आप उसको दिखा सकते हो। लेकिन अगर आप कोई ऑडिशन इनिशियल डेज पे दे रहे हो, शुरुआत कर चुके हो, तो ऐसा नहीं कोई प्रोजेक्ट वाला कहेगा कि भाई कार्ड दो, आपका सिलेक्शन हो चुका है, अब कार्ड होगा तभी शूट करोगे। इवन मेरे पे अभी भी कार्ड नहीं है। ओके, मैं अभी अच्छा काम कर रहा हूँ बॉम्बे में, है ना, ऑडियंस को एंटरटेन भी कर रहा हूँ। तो दिल्ली में शुरुआती दौर पे मेरे जितने भी ऑडिशंस देता था, तुरंत सिलेक्शन होता था और रात को कार्ड मांगा जाता था अगले दिन शूट के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं फेक था, पैसे भी नहीं थे मेरे पास कि मैं दे दूँ, होते तो भी नहीं देता, बट वैसे भी नहीं थे कि मैं दे दूँ। तो उसके बाद फिर मैं मुंबई की तरफ रुख रखा इवेंट करते करते। मुंबई मुझे जयदेव जी करके एक दोस्त हैं, वो लेके गए, तो मैंने मुंबई का स्वाद चखा, मुझे लगा आना चाहिए। फिर मैंने अपना स्ट्रगल शुरू किया। लोग दिल्ली से मुंबई जाते हैं, रुकते हैं, रूम लेते हैं, सपनों का शहर, सपनों के शहर में। तो मेरा सपनों के शहर में तो कोई दोस्त भी नहीं था, कोई रूम भी नहीं था, कोई ऐसा ग्रुप नहीं था कि जाके मैं कहूँ कि भाई दोस्त तेरे यहाँ पे 2-4 दिन रुक जाता हूँ। मैं तो ऐसे ही जाता था, इवेंट करने गया और 1-2 ऑडिशन दे के आ गया। तो जो आपने सवाल किया कि कभी इंतज़ार किया फ़ोन का, तो उस समय इतना पता नहीं था, ऑडिशन दे दिया, भूल गया मैं।
ओके। एक्टर को ऐसा ही करना चाहिए, ऑडिशन देके भूल जाना चाहिए। लेकिन जब आपके पास सामने से फ़ोन आ जाता है कि आप शॉर्ट लिस्ट हैं, तब इंतज़ार बढ़ जाता है। तब हम फ़ोन को ऐसे बार बार देखते हैं कि कहीं मिस ना हो जाए, कहीं ऐसा मैसेज तो नहीं आ गया, क्या पता मैं नेटवर्क जोन से हूँ कि नहीं हूँ, पता चले कॉल कर रहे हैं वो लोग। बड़े हम लोग इनसिक्योर फील हो जा करते हैं, मतलब, और खुशी के साथ हम उसको देखते रहते हैं। तो उस टाइम मैंने एक ऑडिशन दिया था, तो मुझे लगा ठीक है, इवेंट करने आया था, ऑडिशन दे दिया। अचानक में फ़ोन आता है मेरे दोस्त के नंबर पर। अच्छा, आपने अपना नंबर नहीं दिया था? मैंने अपना नंबर दिया था। मैं तो आज जैसा आपको बताया कि मेरा सफ़र थोड़ा सा अलग रहा है, दिल्ली मुंबई करता रहा मैं। तो मैं इवेंट करने गया था, तो मेरा फ़ोन रात को इवेंट में चोरी हो गया था। बट मैंने ऑडिशन दिया तो नंबर अपना लिखा था, मुझे नहीं पता था ना कॉल एकदम से आ जाएगी। मुझे तो मना किया था कि कोई ऑडिशन ही नहीं चल रहा है। मैंने रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली से आए हो, ले लो ऑडिशन। ले लिया, अच्छे प्रोडक्शन हाउस था, है ना। तो मेरे साथ जो बंदा गया हुआ था, मुंबई वाला, उसने अपना नंबर भी लिखवाया था, उसने भी अपना ऑडिशन दिया था। तो कहीं ना कहीं जो मेरी नियति को मंजूर था, उसको फ़ोन करके मेरे बारे में पूछा गया। तुक्के से संजोग देखो कि मेरे साथ वो लड़का था शाम तक, अगर वो नहीं भी होता तो कनेक्ट नहीं हो पाता। तो मुझे पहला प्रोजेक्ट ऐसे मिला और मैंने बखूबी उसको अच्छे से प्ले किया। फिर वहाँ से छोटा सा सफ़र शुरुआत हुई बॉम्बे की एक्टिंग की। इसलिए मैंने पूछा क्योंकि ना मैं कई बार रियलिटी शो वगैरह देखता हूँ ना, पहले सारेगामापा देखता था 2007-8 में। तो जितने भी सिंगर पैनल में होते थे ना, सबकी स्टोरी सुनी थी मैंने। और एक तो जो मुझे बेस्ट लगा, एक लड़का रोडीज में गया था, स्पेशली एक कीपैड का फ़ोन उसने सिर्फ इसलिए ख़रीदा था कि ऑडिशन के लिए उसके पास फ़ोन आएगा। अच्छा। और वो उसने अपनी स्टोरी बताई कि जैसे लाइक ऑडिशन दिया, उसको बोला कि 2 दिन बाद सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तो रिजल्ट जो है 2 दिन में अनाउंस हो जाएगा। अनाउंस होगा। तो वो 2 दिन सोचा मैं घर जाऊंगा, फिर आऊंगा, पैसे भी नहीं है। वो रेलवे स्टेशन पे स्टे किया 2 दिन तक। और बताता हूँ, सोते सोते उसका फ़ोन भी टूट गया, स्क्रीन। लेकिन फ़ोन आया, वो अटेंड किया, फिर गया। हाँ, तो देखो कहीं ना कहीं नियति भी आपकी हेल्प जब करती है जब हाँ। बड़े ईमानदारी से आप मेहनत करते रहो। हम्म। और इस पर मैंने कविता भी लिखी थी, जिस तरह से मेरे जीवन में बहुत सारी मेहनतें आती गई और मैं उस चुनौतियों को निकालता गया, पीछे छोड़ता गया, और लगता है कि अरे मैं इतनी मेहनत कर ली। तो कई बार एक एक्टर हो या कोई भी क्षेत्र का बंदा हो, सबके जीवन में प्रॉब्लम्स तो आती ही आती हैं, ये तो फिक्स है। प्रॉब्लम्स तो हमें हमेशा ही फेस करना है। आपके लाइफ में भी आया होगा, तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, उनके जीवन में भी हर टाइम पे एक स्ट्रगल होता है। लेकिन जब इंसान जब कुछ करना चाहता है ना, तो वो जोश उसको कराता है, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, चाहे चाय वाला बनना चाहे, है ना। मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ कहने का मतलब वो जो तो प्राइम भी मिनिस्टर ही बन जाते हैं ना फिर तो। कुछ इस टाइम से कुछ भी हो सकता है ना। तो हाँ। मेरा कहने का मतलब है, जब इंसान मेहनत करता है अपने किसी चीज़ को पाने के लिए, तकलीफें आती हैं। तो मैंने भी अपने आप से मेहनत को देखते हुए एक ऐसी 2 लाइनें बनाई थी, तो मैं सुनाना चाहूँगा कि कुछ करने की चाह हमें अंगारों पर भी दौड़ा, कुछ करने की चाह हमें अंगारों पर भी दौड़ाती है, कई बार ऊपर उठा के नीचे भी गिराती है। कुछ करने की चाह हमें अंगारों पर भी दौड़ाती है, कई बार ऊपर उठा के नीचे भी गिराती है। ये चिंता है जनाब, चिता जलाती है। ये चिंता है जनाब, चिता जलाती है। इसीलिए कहता हूँ ईमानदारी की छाँव में मेहनत करते रहो। इसीलिए कहता हूँ ईमानदारी की छाँव में मेहनत करते रहो। एक ना एक दिन कामयाबी जरूर शोर मचाती है। एक ना एक दिन कामयाबी जरूर शोर मचाती है। तो लोग मेहनत करते हैं, चीज़ें मिल जाती हैं, नियति भी आपकी हेल्प करती है जब आप बहुत ईमानदारी के साथ अपने काम को, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को देखते हो और उसको करते भी हो। मुझे ना वो विल पावर के बारे में बताओ आप ना, क्योंकि मैं कोई भी आर्टिस्ट देखता हूँ, लाइक आमिर खान है, वो साल या 2 साल में एक मूवी करते हैं, वेट गेन करना या कम करना, वो सारी चीज़ें प्रोसेस दिखाते हैं। एक इंसान मैं देखता हूँ भाभी जी में आप 100+ कैरेक्टर आप यूज कर सको। हाँ। मतलब मैं बिलीव भी नहीं कर पाऊँ कि 100 मैं सोच भी कैसे लूँ पहले तो, क्योंकि आज हम एक अच्छा बेटा नहीं बन पाते अगर रियल लाइफ की बात की। आप 100 कैरेक्टर को प्ले कर चुके हो। हाँ, मतलब 2016 से ये कारवां शुरू हुआ। शशांक बाली जी ने मुझे मौका दिया, वहाँ के डायरेक्टर साहब ने। वहाँ की पूरी टीम बहुत अच्छी है और उन्होंने मुझ पे फेथ जताया और सोचा कि ये अलग अलग किरदार प्ले करेगा। तो वेरियस किरदार में मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया और 100 किरदार के तकरीबन मैंने वहाँ अभी तक रोल प्ले कर दिया है। तो कई बार मैं भी सोचता हूँ कि ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, बट मुझे लगता है कि एक किरदार आपको मिल जाता है तो उसको आप धीरे धीरे दिन प्रतिदिन पॉलिश हो जाता है वो। लेकिन ये चैलेंज एक अच्छा चैलेंज है, ये पॉजिटिव चैलेंज है कि आप सेट पे जा रहे हो, आपको पता ही नहीं आप आज क्या बनने वाले हो,
भाभी जी के सेट पे मैं जब भी गया मुझे यही नहीं पता होता, फ़ोन आता है बस कल का कॉल टाइम इतने बजे का है। वाओ। मैं दिल्ली से बॉम्बे गया हूँ, भाभी जी के सेट पे गया हूँ फरीदाबाद से, तो मुझे तो यही नहीं पता क्या रोल है, क्या करना है। जैसे स्क्रिप्ट मिलती है, गेटअप देते हैं, फिर मैं उसमें सोचता हूँ कि मुझे ये करना है, मेकर्स को बताता हूँ, डायरेक्टर को बताता हूँ, टीम को बताता हूँ, बोलते हैं हाँ। तो ऐसे करते करते 100 किरदार तकरीबन मेरे कंप्लीट हो गए उसमें, और अभी आगे भी मैं करता चला जाऊँगा। कितना रियलिस्टिक है ना, क्योंकि आप बोलते हैं मुंबई जाता हूँ, और देखो जब शो देखते हैं तो हमें लगता है हम यूपी के छोटे से गांव में हैं। हाँ, देखो यही चीज़ है मतलब ना। वीडियो में हमें लगता है कि चलो ये कानपुर या आसपास के कोई होगा, सोसाइटी होगा वहाँ का। तो ऐसा देखो हमारे साथ भी होता है, उनको भी नहीं पता कि एक्टर कहाँ से आ रहा है, वहाँ पहुँच के वहीं का तुरंत बन गया, वहीं के गेटअप ले लिया, फटाफट शूट किया, क्योंकि सबको बस काम से। मेरे दादाजी एक बात कहते थे, ये जो दुनिया है ना, ये आपके चाम से प्यार नहीं करती, आपके काम से प्यार करती है। बिल्कुल, ये सच है एक्चुअली। क्योंकि ना मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ ना ये सारी चीज़ें, क्योंकि आज के जो यंगस्टर है ना बहुत ही जल्दी में भी हैं कई, और कई सोचते हैं कि हम ना एक्टिंग में अपना करियर बनाएं। तो मुझे ना उनके बारे में पूरा डिटेल में चाहिए सर कि क्या क्या स्ट्रगल होता है। जैसे लाइक आपने बोला कि मेरा कोई वहाँ पे नोन नहीं था, नून नहीं था, राइट। तो सर्वाइवल कैसे करते, मतलब सर्वाइव कैसे किया वहाँ पे आपने? जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में, का प्रोसेस क्या होता है, मुझे तो कुछ नहीं पता। अब तो खैर पता चल गया, दूसरों को मैं बता सकता हूँ, है ना। प्रोसेस तो यही है कि आप एक्टिंग के लिए आप एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करो, अगर आपको एक्टिंग आती है। पहली बात तो किसी को देखकर कोई भी काम मत करो, आप अपने दिल से पूछो कि आपको खुशी कहाँ मिलती है। जैसे मुझे अपना पता है, मुझे आप 10 लाख रुपए महीने के देंगे और बोलेंगे इस चेयर पे बैठ के जॉब करो, तो मैं शायद वो 10 लाख रुपए लेना पसंद नहीं करूँगा। मैं खुश नहीं हूँ और मैं 8 घंटे की जॉब भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मुझे शूटिंग पे आप 16 घंटे रख दो, मैं मस्त होके एंजॉय करता हूँ। आज भी मैं तेनालीरामा के सेट पे पूरे दिन मस्ती करता हूँ, पूरे मेकर्स को पता है, टीम को पता है, और कोई भी सेट होता है मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे लगता है आपका फर्स्ट होम ही वो हो गया, सेकंड नहीं बोल सकते फिर तो उसको, हाँ, फर्स्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम तो आप वहीं दे रहे हो। हाँ, मतलब अगर शूट है, मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरा सेट हमेशा रहे, मेरे शूट पे रहूँ, इंजॉय करता रहूँ, क्योंकि बहुत सारे लंबे शोज चलते हैं। भाभी जी घर पर हैं, 10 साल हो गए, तो तेनाली भी हमने पिछला सीजन 4 साल किया, अभी सीजन 2 चल रहा है, आई होप ये भी लंबा चलता जाएगा। तो जैसा आपने पूछा कि एक्टर के लिए तो मुश्किल होता है, लेकिन वो बॉम्बे जब जाए तो पूरी तैयारी के साथ जाए, रुकने की जगह इंतज़ाम करे, क्योंकि घर की सबसे बड़ी दिक्कत आती है मुंबई में। खाना तो आप कहीं भी खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, छोटी मोटी चीज़ें खा सकते हो लेकर, है ना। लेकिन मुझे नहीं पता था ये सब। मैं तो बस मुंबई से दिल्ली आता था, दिल्ली से मुंबई जाता था, जाता बाय एयर था, फरीदाबाद लौट के आता था बाय ट्रेन, कई बार बगैर टिकट के भी आता था, क्योंकि जो कोई शूट टीसी मिलता सारे था। आज एक्टिव हो जाएंगे हैं टीसी सारे एक्टिव हो जाएंगे। हाँ, वो सारे एक्टिव हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं कि हमेशा, कई बार मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई छोड़ो। तो उन्होंने कलाकार की इज्जत करी, उन्होंने पर्ची काट दी, लेकिन थोड़ा कम की काट दी। वाओ। वो कई बार हेल्प भी की है, लेकिन कई बार मैं आ गया हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा। तो ऐसा नहीं है, और थोड़ा सा सफ़र था, चेयर कार में बैठ गया तो आ गया, इस तरह से ऐसा हो गया। तो मेरा, आपने जो सवाल पूछा एक्टर के लिए, तो एक्टर बस यही है कि अपनी तैयारी करे, अगर किसी को देख के एक्टर ना बने, क्योंकि देखने में और सुनने में चीज़ें जो लगती हैं वो रियल में नहीं है, मेहनत मतलब बहुत है। प्रोसेस से ही जाए ना, प्रोसेस से फर्स्ट तो अब एडमिशन कराए जो आप कह रहे हो, जो भी थिएटर acting, करे, हाँ, theatre में। एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करे, और मुंबई जाए, फिर वहाँ पे ऑडिशंस दे। पहला प्रोसेस है ऑडिशंस देना पूरे दिन। ऑडिशंस देने के बाद भूल जाए कि कोई कॉल आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो आपको ढूंढ लिया जाएगा। मतलब ये इंडस्ट्री ऐसी है, अगर आपकी ज़रूरत है तो आप कहीं भी रहोगे, किसी भी शहर में रहोगे, गाँव में रहोगे, आपको ढूंढ निकालेंगे। और ज़रूरत नहीं तो आप उनके बगल में खड़े रहोगे तो आपको ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे वो आप जानते ही नहीं है। सर आज की डेट में जैसे एक्टिंग के लिए जो पर्सनालिटी देखी जाती है, या लोगों को देखा जाता है कि एक्टिंग के लिए फिट आएगा नहीं आएगा, सिर्फ लुक देखते हैं या रियल एक्टिंग भी देखते हैं कि इसके अंदर कितना हंगर है, या ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या सिर्फ स्मार्टनेस देखते हैं चल ठीक है यार ये शायद फिट कर जाएगा उसमें? मुझे लगता है कि लुक भी देखते हैं, हाँ। किरदार में जा रहा है या आदमी, ये लड़का या लड़की, वो देखते हैं, और कई जगह बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। स्मार्टनेस भी देखा जाता है, आप कैसे काम ले सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर टैलेंट को देख के लिया जाने लगे इंडस्ट्री में, मतलब चुनाव होने लगे, तो बहुत सारे अच्छे कलाकार और निकल के आ जाएंगे। अगर लुक की बात ना की जाए तो बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं, आप देखते हैं कि अगर लुक की बात होती, भाभी जी घर पर हैं में तो बहुत आड़े टेढ़े किरदार हैं, आज सब चमक रहे हैं ना, तो वहाँ लुक नहीं देखा गया, वहाँ टैलेंट देखा गया। तो जहाँ लुक देखते हैं वहाँ पे टैलेंट कहीं ना कहीं किल हो जाता है।
तो मुझे लगता है मेकर्स को लुक नहीं देखना चाहिए, काम देखना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ बनानी चाहिए, सब पे फोकस होना चाहिए जिससे हर एक किरदार अपनी छाप छोड़े, अपने टैलेंट को दिखा पाए। क्योंकि मुझे भी ये पर्सनली लगता है ना, क्योंकि जब एक्टिंग अच्छी होगी तो लोग तो एडमायर खुद ही कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। मैटर ही नहीं करता कि आप कैसे लुक में हो, किस तरह दिख रहे हो ना। अब राजकुमार राव देख लो, बिल्कुल सिंपल लगता है जैसे हम में से कोई एक है हाँ, बिल्कुल, ना। बहुत ही बहुत। लेकिन आज उसकी कोई भी मूवी जाती है, मुझे याद भी नहीं लास्ट फ्लॉप कौन सा हुआ या उसका रेवेन्यू कम कौन सा हुआ, मुझे कुछ सच में याद नहीं है। मुझे लग रहा बस पीक उसका यूं जा रहा ग्राफ। क्योंकि अब हमने उनको एज ए हीरो देख लिया, हाँ। उनको दिखाया गया एज ए हीरो, तो हमने एक्सेप्ट किया ना। अगर वो ऑडिशन के जरिए रिजेक्ट होते रहते बार बार, तब तो हम तो देख ही नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं मेकर्स अगर उन किरदार को लुक पे ना जाकर उस किरदार को किसी को भी दिया जाए, क्योंकि कलाकार मैं आज भी मुझे बहुत अजीब लगता है ऑडिशन जब मेरे पास आता है, इतना काम करने के बाद भी ऑडिशन देना मेरे लिए आज भी बड़ा मुश्किल महसूस कराता है वो वक्त। फिर डेंजर जोन जब भी घर से ऑडिशन बनाओ या ऑफिस में जाके ऑडिशन दो प्रोडक्शन हाउस में, मैं थोड़ा सा कांपता हूँ। मुझे पता है कि इस किरदार को मैं बहुत अच्छा करूँगा, सब पता होता है और वो ऑडिशन भी अच्छा दे देता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं डर कि इतना सारा काम करने के बाद उस ऑडिशन को आप क्यों ले रहे हो भाई, आपकी प्रोफाइल, क्योंकि हम अच्छा सेम प्रोफाइल के लिए सेम दूसरा शो होगा तो हाँ, सेम ऑडिशन फिर से लेंगे। फिर से अगर आपने एक प्रोजेक्ट किया, आपका प्रोजेक्ट पूरा हो गया, चाहे वो मूवी हो, सीरियल हो, एड हो, जो भी चीज़ है, उसके बाद दूसरा कुछ काम आपको आता है तो फिर आपका फिर ऑडिशन होगा, अगर आप उसमें फिट बैठते हो तो। मुझे लगता है फिट बैठना ना बैठना फेस से भी देखा जा सकता है। आप लुक टेस्ट कर सकते हो बुलाकर कि भाई हम सोहित को लेना चाह रहे हैं, एक्टिंग तो कर ही लेगा, डायलॉग तो बोल ही लेगा, इतना काम किया गया है, या किसी भी एक्टर पे लागू हो सकता है। आप बुलाओ, लुक टेस्ट लो, फिट बैठता है तो ठीक है, वो ऑडिशन दो, फिर ये दो प्रोसेस लेना है तो ले लो। मुझे ऐसा लगता है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ जैसे लाइक आपको लगा कि ये वाला जो रोल था ना वो मेरे लिए परफेक्ट था, लेकिन कुछ भी हुआ कंट्रोवर्शियल, या एक कहते ना एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है डायरेक्टर का भी, मे बी आर्टिस्ट के लिए, तो वो रोल उनको रिकमेंड किया गया? होता है, कई बार जानकारी में रोल चले जाते हैं, कई बार टैलेंट के बेस पे रोल मिल जाता है। जैसे बहुत सारे कास्टिंग टैलेंट के बेस पे तो अच्छा है ना। नहीं, कई बार, हाँ, कई बार ऐसा नहीं, हमेशा होने लगे तो बहुत सारे टैलेंट निकल के बाहर आ जाए। टैलेंट बहुत है हमारे देश के अंदर, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ऊपर वाला हेल्प कर देता है तो कुछ अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर के जरिए आप कास्ट हो जाते हो। मैंने भी तो कास्टिंग डायरेक्टर के जरिए ही काम कर रहा हूँ आज भी। वो अच्छी परख वाले हैं, उनको पता है ये टैलेंट फिट बैठेगा। लेकिन कई जगह रिलेशन भी काम आ जाता है, कई जगह दोस्ती यारी काम आती है। मुझे लगता है कि फिर वो एक किस्मत के सितारे जिसके बुलंद हों, उसे वो बहाने से काम मिल जाता है। कुछ ऐसा है जहाँ पर लग रहा था कि इसकी जगह मैं अच्छा एक्ट कर पाता? हाँ, जैसे पंचायत वेब सीरीज देखी तो मुझे लगा यार इसके अंदर तो मुझे बहुत सारे रोल्स में मौका मिल सकता था। सचिव जी वाला। हाँ, सचिव जी, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत काम है, मैं कब फिल्मों में आऊँगा, मतलब या तो मैं नज़र में नहीं आ पा रहा हूँ, जो मूवी मेकर्स सचिव जी तो उसी से चमक गए हैं शायद। उसी से ये रियल नाम एक्चुअली मैं भूल गया, देखो सचिव जी याद है क्योंकि कैरेक्टर इतना बढ़िया था वो। आई थिंक जितेंद्र है ना, उनका जितेंद्र नाम है उनका। और उसमें रघुवीर जी जो, उनका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। वो जिस तरीके से गाँव में बातें करते हैं लोग, उसी तरीके से उन्होंने जिया है। और उन्होंने भी ये बात बोली थी कि ऑडिशन से समझ में नहीं आता मुझे ऑडिशन क्या प्रोसेस है। नए बंदे के लिए ऑडिशन लो, जिसका काम आपको गूगल पे दिख रहा है, वीडियोस में दिख रहा है, तो उससे आप डायरेक्ट काम दो, अगर आपके बजट में वो बंदा आ रहा है या वो फिट बैठ रहा है। बट ठीक है, प्रोसेस है तो करना पड़ता है। तीसरा पंचायत या चौथा कोई और पंचायत के फॉर्मेट में आए, हाँ, कुछ भी मिले। मैं कलाकार हूँ, देखूं कम से कम। मैं तो उन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से बोलूँगा कि मुझे सीरियस एक्टिंग में बुलाओ। मेरी कॉमेडी तो अब तक हिट हुई है और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने करी एंकरिंग वो सब हिट हुई है। आप जब सीरियस में बुलाओगे, मुझे मौका दोगे, ऑडिशन के जरिए कई बार हम डायरेक्टर तक पहुँच नहीं पाते हैं। कास्टिंग में हमने ऑडिशन दे दिया, वहाँ पे फिर लड़के चेंज हो जाते हैं, तो ऑडिशन वहीं का वहीं रखा रह गया, या किसी कारणवश डायरेक्टर तक नहीं पहुँच पाया, मेकर्स तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन अगर ये वीडियो को देखे, मैं कहूँगा मुझे मौका दो, मैं आपको जो चाहोगे उससे 4 गुना ज़्यादा अच्छा काम करके दूंगा। इतनी पोटेंशियल है मेरे अंदर। मैंने अभी तक वो प्लेटफॉर्म में जो काम किया है, लेकिन जो और कर सकता हूँ अभी तक मुझे नहीं मिला है, कहने का मतलब। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं जब किसी की एक्टिंग देखता हूँ ना, जैसे लाइक किसी का सेकंड थर्ड या फर्स्ट सेकंड थर्ड मूवी है, तो एक ना सेगमेंट होता है या ऑरा कह लो उसके साथ होता है, तो जिस रोल में आता है ना लोग उसको अडॉप्ट करते हैं और देखना भी चाहते हैं। जैसे लाइक बाहुबली में प्रभास आया था, तो प्रभास जब आए थे ना, तो मुझे ना मेरे सामने जो साउंड उनका जो क्रिएट होता है ना,
यूं बिल्कुल कि हाँ मैं अमरिंदर बाहुबली बोल रहा हूँ। अब जैसे उनका रोमांटिक मूवी एक दो आया, शायद देखा आपने, वो चली भी नहीं मूवी, चली भी नहीं हो। क्योंकि ना हम रिलेट करते हैं उनसे कि अगर प्रभास है ना तो ऐसे घोड़े पे आएगा, बढ़िया तलवार होगी, अच्छे एक्शंस होंगे, क्योंकि वो शायद शूट करता है उसको। जब आपको कुछ मिलता है टास्क, लाइक कोई भी कैरेक्टर आप फॉलो करते हो, उसमें आपको लगता है कि एक इमेज जो होती है, जैसे लाइक आज आप कर रहे हो सचिव जी का रोल, मे भी कोई रोमांटिक रोल आएगा तो वो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो देखेंगे कि शायद ये फिट है इस वाले माहौल में, तो उस वाले रोल को कंसिडर नहीं करते। ऐसा लगता है आपको? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कलाकार थिएटर जब करता है, एक्टिंग सीखता है, उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, तो सबके लिए बना है। कुछ मेकर्स भी होते हैं, कुछ लोग भी हैं, ऑडियंस भी अपने किरदार को फिट कर लेती है, तो उस बंदे को सोचती है ये वाला किरदार को इसने निभाया है, तो मुझे ऐसा ही ये नज़र आए। और कुछ इंडस्ट्री में भी लोग होते हैं कि अरे उन्होंने कॉमेडी की है तो उनको सीरियस रोल नहीं देना, तो ऐसा फिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बंदे के अंदर हर एक शेड छिपा हुआ है। कौन सा शेड ज़्यादा पसंद आएगा तो पता आप कराओगे तभी पता चलेगा। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि चल रहा है कि एक स्टैंप लग जाना, जैसे अभी हेरा फेरी हाँ। मूवी के अंदर परेश रावल जी ने बोला मुझे इससे निकालो निकालो। बाबू राव, मुझे अब नहीं चाहिए, हो Actually गया। होता है ना, अब देख रहे बचपन से कि बाबू राव चश्मा वाले हाँ। ऐसे, और रियल लाइफ में कितने फिट हैं। हाँ, लेकिन उनको पता है कि मेरे को एक फिक्स इमेज नहीं बनानी है बाबू राव वाली। मैं बहुत बड़ा अच्छा एक्टर हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्टर हैं, बिल्कुल, और हम लोग फैन है सर आपके। हाँ, और इतना तो उनसे मुझे सीखने को मिला कि वो इतना बड़ा बाबू राव हिट किरदार को वो कह रहे नहीं मुझे नहीं करना। मैंने इसलिए पूछा था ये चीज, पता है क्यों? कई बार हो जाता है, जैसे देखो रोमांटिक मूवी किसको जाता है सबसे पहला? आज की डेट में कार्तिक आर्यन चला कार्तिक जाता है, आर्यन, हाँ। पहले शाहरुख खान जाता था, क्योंकि ना वो मुझे लग रहा है हर कोई पसंद करने लग जाता है ना। हाँ, वही लेकिन स्टैंप नहीं लगाना चाहिए। हाँ। मतलब बहुत बड़ी मिसाल है कि हेरा फेरी 3 में बाबू राव जी ने क्विट कर दिया उस मूवी को, क्योंकि उनको स्टैंप नहीं लगवाना, और वो पता है, उनको भी पता है कि उनके जैसा किरदार कोई दूसरा प्ले नहीं कर पाएगा। लेकिन परेश सर को ये भी पता है कि मैं इसमें घुसना नहीं चाहता कि मेरा बस एक लोगो लग जाए। तो हमारी इंडस्ट्री में स्टैंप बहुत जल्दी लगता है, आप ऐसा काम कर रहे हो आप ऐसे ही करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कलाकार है और उसने बोला है कि जब मैं हर तरह के रोल प्ले कर सकता हूँ तो उसको हर तरह के रोल दो। जैसे मैंने कॉमिक रोल ज़्यादा प्ले किया है, मैंने क्राइम स्टोरीज भी की हैं, लेकिन मेरा जो पहचान बनी है वो कॉमेडियन एक्टर के तौर पे अभी तक टीवी की दुनिया में है। जैसे भाभी जी घर पर हैं, तू मेरा हीरो, दिया बाती, चलती का नाम गाड़ी, पुलिस फैक्ट्री, बहुत सारे उसमें भी मैंने राठी का रोल प्ले किया है, और मैं कम इन मैडम में भी बहुत सारे किरदार प्ले किए। तो अभी तो जो मिले हैं उसमें मैंने सीरियस भी किया है, लेकिन शो कॉमेडी है तो अपने ऊपर भी लग गया कि कॉमेडी शो इसने किए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है मैंने कॉमेडी से ज़्यादा मैं सीरियस एक्टिंग बहुत अच्छी करूं। मेरे एक फ्रेंड हैं जयदेव जी, वो कहते हैं कि तुम डार्क एक्टिंग करोगे ना एक नेचुरल तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये मैंने अपने आप को खुद भी देखा है, और कुछ कास्टिंग डायरेक्टर ने भी बोला है। हाँ, बहुत कास्टिंग डायरेक्टर के लिए मैंने जो काम किया है, मुझे क्राइम शोज दिए गए हैं, उसमें मुझे लगा ही नहीं कि मैं कॉमेडियन हूँ या मैं कॉमिक रोल प्ले कर सकता हूँ। और मैंने उस सेट पे बोला सर मैं कॉमेडी करता था, बोले कॉमेडी इतना सीरियस फेस इतना। हाँ, मैंने कहा सर मैंने कॉमेडी किया है, मैंने ये शो किया। बोले भाई ठीक है, क्राइम वाली स्टोरी करते हैं, ये तुम्हें मारना है और तुम अपनी बीवी के साथ ये कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, और उसको जेल जाना है, ऐसा। तो मैंने कहा सर मैं कॉमेडी भी करता हूँ। बोले नहीं। तो जिसने मुझे कॉमेडी वाले शेड में देखा है उसके लिए मैं सीरियस नहीं हूँ, जिसके लिए मैं सीरियस हूँ उसके लिए मैं कॉमेडियन नहीं हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी मिली जहाँ मैं एंकर बन के जाता हूँ, वहाँ बोलते हैं कि आप तो एंकर हो, आपकी वॉइस बड़ी अच्छी है। में मुझे लगा सीरियस रोल आपको सूट करेगा। हाँ, सीरियस मुझे पता है कि जिस दिन मैं सीरियस वेब या मूवी में आऊँगा तो उस दिन मैं अच्छा करूँगा, और लोगों को बहुत प्यार जो होता है ना वो मेरे पे मिलेगा, और लोगों का प्यार मुझे भरपूर मिलने वाला तो है। मिर्जापुर का नेक्स्ट कर लें, कौन सा बबलू भाई, कौन सा भैया है वो, मुन्ना भैया। मुन्ना नहीं, मैं मतलब वैसे ही कोई प्रोजेक्ट मिले, जिसको जो रोल मिला है वो बखूबी अच्छा कर रहा है और करते भी रहे सारे लोग, मुझे कुछ ऐसा मिले जो उसके जैसा कुछ हो। पता है क्यों मैं ये इसलिए सारी चीज़ें पूछ रहा हूँ ना, कि जो हम एडॉप्ट कर चुके हैं एज अ ऑडियंस, मैं चाहता हूँ, मुझे क्या लग रहा है, जब आप जैसे आप बोल रहे हो एक्टर हूँ मैं तो ये सारे रोल कर सकता हूँ, लेकिन हमारी आंखें ना सिर्फ वही देखना चाहती है रेगुलर, कि ठीक है इनको शायद मैं वही देख रहा हूँ, जैसे बाबू भाई, परेश रावल, मुझे शायद उनको ना उसी रोल में मुझे अच्छे लगेंगे वो,
नहीं, लेकिन फिर reality ऑडियंस में। को अपना वो बदलना चाहिए कि ये चीज़ वो ठीक है। ऑडियंस सोचती है कि हम गोलगप्पे की दुकान पे गए तो गोलगप्पे मिलेंगे, राशन की दुकान पे वहाँ फिट बैठा लेती है, लेकिन एक्टर की लाइफ में कुछ भी फिक्स नहीं है। तो इसलिए ऑडियंस भी कई बार आप दूसरा किरदार प्ले करते हो, उसमें भी बहुत प्यार मिल जाता है। पहला तो बनना मेन है ना, जब कोई उसको बनाए उस रोल में, दूसरे रोल में दे मौका। तो ये चीज़। क्योंकि ना अब यही देखो, अभी जैसे लाइक 10-15 साल के पहले की बात करें तो एक ना घर में टाइम होता था, जैसे 8 या 9 बज गया, तब तक हर कोई घर में सबको कॉल कर लेते हैं कि आप आने वाले हो, पहुंचने वाले हो। घर की लेडी खाना बना के रेडी, क्यों, ये सीरियल आने वाला है, पूरी फैमिली एक सोफे साथ पे बैठ बैठ के के एक साथ देखते हैं। बैठ के देख लेते, खिचड़ी और ये सब जो आते बहुत थे सारे ना। हाँ अच्छे शोज हैं। अब वो ट्रेडिशन बिल्कुल खत्म हो गया। क्या लग रहा है, उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया या डायरेक्टर उस लेवल पे सोच नहीं पा रहा है? नहीं नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इसमें यह है कि उस टाइम फ़ोन इतना एक्टिव नहीं था, फ़ोन था ही नहीं, और था भी तो बहुत कम लोगों के पास था। और फैमिली में फ़ोन होता था तो किसी एक मेंबर मुखिया के पास फ़ोन हुआ है ना। अब तो हर घर में बच्चों बच्चों के पास फ़ोन है, तो वही चीज़ वो उसके अंदर देखने लग गए, उसको देखने लग गए तो उसको लेकर इधर उधर जाना आसान हो गया। तो इसलिए अब फैमिली टीवी एक साथ बैठ के देख ही नहीं रही है। कुछ मेकर्स प्रोग्राम भी ऐसे बना रहे हैं कि उसको एक साथ देखा भी नहीं जा सकता है। कुछ अच्छे प्रोग्राम हैं जिनको एक साथ देखा जा सकता है, लेकिन ऑप्शन इतने हैं कि आप बेड पे बैठे हो तो अपना फ़ोन ले लिया, आप बेडरूम में हो तो अपना फ़ोन ले लिया, आप किचन में हो काम कर रही हो तो अपना फ़ोन ले लिया। तो इस वजह से अब टीवी की जो ऑडियंस है वो फ़ोन में शिफ्ट हो गई है, और इसी वजह से टीवी की टीआरपी भी कम आती है, इसलिए शोज़ लंबे चलते नहीं हैं, क्योंकि चैनल को टीआरपी चाहिए, और टीआरपी जब आएगी जब टीवी पे प्रोग्राम को देखा जाए। हम लोग फ़ोन पे देख लेते हैं तो वो टीआरपी कम दिखती है, इसलिए शो भी बंद हो जाते हैं। तो शो पहले भी अच्छे बनते थे, शो आज भी अच्छे बनते हैं, लेकिन ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है, क्या चीज़ें उसको पसंद है, लेकिन वो सारी डिवाइड हो गई है। वो आपकी बात मैं मान सकता हूँ कि पहले एक दूरदर्शन होता था, स्टार प्लस है, कसौटी ज़िंदगी आ रहा है, और कुमकुम, तो सारे लोग बैठते थे देखते थे। जैसे अभी भी तो उस टाइम कसौटी ज़िंदगी कुमकुम था, आज अनुपमा है, परिणीति है, देखते तो आज भी हैं, लेकिन फ़ोन पे देख रहे हैं लोग। मतलब जिसको जो चीज़ पसंद है वो फ़ोन पे हो गई है शिफ्ट सारी चीज़ें टीवी से। तो आपको नहीं लगता बीइंग द डायरेक्टर हमें वो चीज़ क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर के अंदर तो पावर है कि जिस सिचुएशन को क्रिएट करना है उसमें इतनी खूबसूरती डाल सकते नहीं, हैं। बट वो डायरेक्टर तो हमेशा ही चाहते हैं, जितने भी मुंबई में डायरेक्टर हैं, चाहे वो टीवी के डायरेक्टर हैं, फिल्मों, सब हमेशा अपनी ऑडियंस का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। राइटर बहुत मेहनत करके लिखता है, डायरेक्टर बहुत मेहनत करके शूट करता है, प्रोड्यूसर बहुत पैसे लगाकर इन्वेस्ट करके प्रोजेक्ट अच्छा खड़ा करता है, चैनल उसको प्रसारित करता है, सब कुछ सेम है, अच्छा है। लेकिन शर्तें कि अब टीवी की ऑडियंस इसलिए नहीं है क्योंकि सबके पास फ़ोन है, कोई एक साथ बैठ के अब मान लीजिए एक डायरेक्टर ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया दिया, बट आप अपनी फैमिली में हो, आपको सीरियल अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूरी नहीं ना कि आप उसको अपनी मम्मी पापा के साथ, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ देखो। हो सकता है कि आप ऑफिस में देख लोगे। हमारे पहले ऑप्शन नहीं था ना, पहले स्टार प्लस का कोई शो आ रहा है तो कोई ऐसा तो था नहीं अब स्टार प्लस को यूट्यूब पे डाल के देख लो, या फ़ोन पुराने के देख सकते या थे। पुराने, वो तो आपको टीवी पे ही देखना पड़ता था, या उसका रिपीट टीवी पे ही देखना पड़ता था, तो आप लोग इकट्ठे होते थे। अब इकट्ठे होने का वही नहीं बचा। आपने रात को एपिसोड नहीं देखा, मान लीजिए भाभी जी घर पर हैं, तो सुबह आपने गाड़ी में लगाया, चला के देखते हुए निकल गए, ऑफिस में देख लिया या कहीं रास्ते में देख लिया, पार्क वगैरह में। मतलब इजी टू यूज्ड हो गया ये, मतलब हर कोई अब बड़ा आसानी से कहीं भी देख सकता है, कहीं इसलिए भी देख वो टाइम बाउंड खत्म हो गई। वो है ही नहीं ना। अब तो फैमिली घर में बैठती भी कहाँ है, टीवी के बाद हम छोड़ दें अगर, तो अब तो पहले तो लोग चाय पीते थे बैठ के एक साथ, फैमिली एक ही बार चाय बनती थी। मुझे अब लगता है कि घर में जितने मेंबर उतनी बार चाय बनती है। किसी ने बेडरूम में मांग ली अपने हिसाब से, किसी ने कहा मुझे नहाने के बाद दे दो तो मम्मी या वाइफ या जितने भी घर में लेडीज़ हैं, मुझे लगता है कि एक वक्त था कि चाय एक साथ बैठकर एक ही बार बनती थी, सबको एक बार ब्रेकफास्ट करना पड़ता था, या इवनिंग टी पीनी होती थी। अब तो पार्ट पार्ट में हो गया ना, जब मैं मेरे हिसाब से तो ऐसे ही इस लाइन में भी हो गया। क्योंकि चाय की बात कर ही दी स्टार्ट आपने, तो मैंने सुना है आपके बारे में चाय होली को। हाँ, मैं चाय होली को, मैं ये न्यूज़ आपको कहाँ से मिल गई? कितना चाय पी लेते हो आप? मैं तो एक दिन में 20 चाय भी पी सकता हूँ। वाह। मुझे मतलब कोई जूस या दूध रख दे सामने
तो मैं चाय चाय उठाऊंगा और उसको पीता रहूंगा, क्योंकि चाय से मुझे प्रेम हो गया है। वाह और ऐसा प्रेम, मतलब लड़की से प्रेम करो तो धोखा मिल सकता है, चाय से तो धोखा नहीं मिलेगा। और चाय से अगर धोखा मिला तो सीधा ऊपर। अगर हाँ, कुछ, ये भी है ना, अगर कुछ नुकसान हो गया ज़्यादा हाँ। अगर मैं चाय पीने क्योंकि लगा। आप बहुत फिट हो ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि चाय कैसे, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि ब्लैक कॉफी नहीं, मुझे चाय एक दो बार, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं कि तोंद निकल जाता है ये वो। थोड़ा बहुत टोन तो मेरा भी निकला है, क्योंकि मैं पतला हूँ तो इसलिए टोन नहीं छिपा दिख पड़ा रहा है। आई थिंक कैमरे में तो। कैमरे में नहीं दिख रहा। अच्छा। तो चाय का ऐसा है कि डॉक्टर ने मुझे मना किया कि चाय से एसिडिटी होती है, चाय आपके पेट के लिए हानिकारक है और आपको चाय छोड़नी पड़ेगी। तो फिर मैंने छोड़ दिया उस डॉक्टर को, लेकिन चाय नहीं छोड़ी। डॉक्टर हाँ, क्योंकि चाय नहीं छूटती। जहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें चाय छोड़नी पड़ेगी, मैं डॉक्टर छोड़ देता हूँ, मैं चाय नहीं छोड़ता, क्योंकि चाय छूटती नहीं है मुझसे। जहाँ भी मैं चाय देखता हूँ, अगर आप मुझे 2 बजे भी बोलेंगे चाय पीने आना है, तो मैं सोता रहूँगा, उठूँगा और चाय पीने आ जाऊँगा। मैं आज भी मुंबई में जब भी मेरा मन होता है रात को, मैं निकल जाता हूँ चाय इतना पीने के लिए। शिद्दत है कि आत्मा लगता है चाय पीने चली जाएगी, हाँ। आप नहीं जाओ। अच्छा, चाय पीने से ज़्यादा शौकीन ये है बात, चाय पीने से ज़्यादा ये बात खास है कि मुझे उसके बहाने माहौल मिलेगा। जैसे अभी आपने बोला चाय आ रही है, तो चाय आने का इंतज़ार का जो मज़ा है ना, वो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी बहाने आप हम बोल दो बैठे हैं। चाय। अब बोल दीजिए चाय। जयदेव जी को भी चाय पिला दो, तो कहेंगे कि मुझे पूछा ही नहीं। नहीं होता है ना कई बार चाय 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 कुछ ज्यादा हाँ। ही हो रहा है तो चलते हैं। लड़कों में कुछ और होता है कि बार बार बोलो तो नहीं ठीक है मैं भी आ रहा हूँ भाई, अब तो हाँ, वेट तो कर। मेरा ये होता है कि अगर चाय हम पीने के लिए बैठते हैं तो इसी बहाने कुछ देर और लोग बैठेंगे। चाय बनने का जो सुनकर खुशी होती है ना, वो पीने के बाद का मजा PhD नहीं किया होता हुआ इन्होंने चाय पे। पूरा चाय का चर्चा ही रख देते हैं इस शो को स्पेशली चाय पे चर्चा। सर एक बात है ना, हमारे जो ऑडियंस है आज तो वेब सीरीज नेटफ्लिक्स सारी चीज आ गए, कितना % लगता है कि कन्वर्ट हो गया? जैसे लाइक एक तो होता था कि पहले की हम टीवी वाला बात की कि हम लोग एक फैमिली माहौल होता बैठ के देखते थे, अब तो लोग इंटरनेशनल फॉलो कर रहे हैं ज़्यादा। मतलब मैं कई यंगस्टर को जानता हूँ वो कोरियन मूवी देखना सीरीज प्रेफर्ड करते हैं और बहुत ही मज़े से देखते हैं। कहते हैं कि मुझे ना अब शायद हिंदी सिनेमा या जो अपने सीरियल्स आते हैं उसमें ना वो खूबसूरती नहीं दिखाई जाती अब जो पहले होती थी, इस कारण वो शिफ्ट हो रहे हैं मतलब कोरियन पे या पाकिस्तानी तक इनफैक्ट देख रहे हैं लोग। अब मुझे लगता है कि अब हमारी जो भारत की पब्लिक है ना, उसे दूर का ढोल सुहाना लागे, ये फिक्स है। विदेश चले जाते हैं, कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं, अपने भारत को चमकाने के लिए कोई कोशिश करता नहीं, सपोर्ट करता नहीं, बस खाली बातें होती हैं 15 अगस्त 26 जनवरी पर, भारत भारत भारत, उसके बाद सब भूल जाते हैं। कोरियन आपने बात की तो कुछ यूथ जो बच्चे हैं, यूथ वाले, वो कोरियन सीरीज़ देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं। कुछ सीनियर्स लोग हैं वो पाकिस्तानी सीरीज़ देख रहे हैं या सीरियल देख रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे भारत के अंदर चीजें नहीं है क्या, हैं चीजें। आप वही ना, दूर का ढोल सुहाना लगे, तो हम दूर की एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, ये भी तो रीजन नहीं हो नहीं, सकता है ना। एक्सप्लोर नहीं, ऐसा ठीक है, बाहर के लोग भी अपनी मेहनत करके चीजें अच्छी बना रहे हैं, तो कोशिश करनी चाहिए ना कि हमें अपनी चीज़ों में योगदान करना चाहिए कि हमारी इंडिया में रहकर चीज़ें अच्छी बने और हम उनसे कॉपी ना करें, उनसे और अच्छी चीज़ें करें। लेकिन कई बार जब हमारे कुछ लोग, देश के लोग बाहर की चीज़ों पे ही फोकस करते हैं, पाकिस्तान वाले किरदार को बुला लेते हैं, वहाँ के एक्टर को बुला लाते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में टैलेंट कम थोड़ी ना है, यहाँ पे भी बुलाओ ना। मैं एक्चुअली नेक्स्ट पूछना ही यही चाह रहा था, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि हमारे दिल्ली में ही 10 थिएटर होंगे, हाँ, मुंबई में भी होंगे 10 से ज़्यादा होंगे, लेकिन हर साल यहाँ भी जैसे स्टूडेंट अपीयर तो होते होंगे ना, बिल्कुल। वो कहाँ जा रहे हैं फिर, उनको क्यों नहीं मौका मिल रहा चांस? अभी से आप कह रहे हो कि मे बी मैं सचिव जी के रोल में भी आ सकता हूँ, चलो एक एजप्शन समझ लेते हैं, लेकिन सेम कैटेगरी में और भी तो बन रहे हैं लोग। हाँ। तो वहां पर क्यों नहीं हम ले रहे हैं, लेकिन देखते हैं बाहर से लाते हैं, वो भी लीड रोल में। हाँ, तो यही मुझे बुरा लगता है कि अपने पास चीज़ खत्म हो गई हो ना हो तो हम बाहर से चीज़ों को अपने पास तब तो समझ आता है। अभी चीज़ें इतनी हैं, टैलेंट इतना है, घर घर में टैलेंट है। अब तो रील के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कितना टैलेंट बाहर निकल के आ रहे हैं ना। कुछ तो ऐसा टैलेंट भी बाहर निकल के आ रहा है जो टैलेंट है ही नहीं, गंदगी है, लेकिन निकल के तो आ ही रहे ना कम से कम। तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी एक्टर वो भी अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनकी है ना चीज़ें हैं, उनके प्लेटफॉर्म है। क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने तो अभी तक इंडिया को नहीं बुलाया। ऐसा कोई सीरियल नहीं है कि जहाँ मुझे लगे कि इंडिया को कोई एक्टर ये भी तो है। अच्छा, तो ये भी बात हो सकती है, तो खैर हम अच्छा आप जाओगे अगर मौका मिलेगा तो?
नहीं अभी तो नहीं जाऊंगा, अभी तो थोड़ा पंगा चल रहा है, अभी नहीं जाऊंगा, पता चले मेरा सीरियल के नाम पे बुलाया और सीरियल बम होते तो अभी तो नहीं। लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि यही एक डर भी हो सकता है ना, इसलिए नहीं जाते लोग। तो इससे ये पता चलता है ना पाकिस्तान को कि मतलब हम इंडिया जाएंगे तो हम सेफ महसूस करते हैं, इसलिए वो Obviously, भाग के आते हैं। हाँ। लेकिन हम यहाँ से वहाँ जाने में सेफ महसूस नहीं कर रहे। तो इसी से समझना चाहिए भारत का दिल कितना अच्छा, कितना बड़ा है। लेकिन इतना बड़ा मत करो कि वहाँ के कलाकारों को यहाँ बुला के काम दो और यहाँ और पे- यहाँ के कलाकार बेचारे भूखे मर रहे हो, हाँ। है ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ के कलाकारों को पहले मौका दो। और जो लोग विदेशी सीरीज देखते हैं, कोरियन का आपने बताया बहुत चलन है, तो बहुत कोरियन में लड़कियां ही देखती हैं, उनको चाहिए गोरे चिट्टे लड़के, इसलिए देखती हैं वो, क्या नाम है, ऐसी वीडियो। Okay. उनको अपने यहाँ के लड़के पसंद नहीं आते। तो वो, क्योंकि मैंने जितनी भी लड़कियों को देखा है, मैं तो कोरियन सीरीज देख रही हूँ, मैं तो कोरियन, ये देखो वो कोरियन सीरीज नहीं देख रही, कोरियन लड़का ढूंढ रही तो है। टेस्ट हमारे यहाँ के लोगों को खराब हो चुका है, ये कह रहे हैं। खराब हो चुका है, बिल्कुल खराब हो चुका है। Skin अच्छे color लड़के बैठे हुए हैं अच्छे खासे धोखा खा के, और जो गोरे चिट्टे लड़के हैं अब लड़की तो नहीं ढूंढ रहे अपने लिए, नहीं मिल जाए तो आ जाए, क्या दिक्कत है। तो क्योंकि ये मुझे चीज़ क्यों है। लग रहा है हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन में। नहीं नहीं, अभी तो मैं चाहता हूँ किसी के ऐसे डायरेक्शन में जाऊं जो अच्छा प्रोजेक्ट करूं, मैं अच्छी चीज़ें करूं। तेनाली तो लोग देख ही रहे हैं मुझे मन्नी के किरदार में, और भी किरदार में मुझे देखें, मुझे प्यार दें। हाँ कोई लड़की वैसे प्यार देना चाहे तो बात अलग है, खुला होता है मर्दों का दिल तो हमेशा। तेनाली में तो मेरे हिसाब से फीमेल कैरेक्टर भी बहुत कम दिखाया गया ना। हाँ मतलब मेल ओरिएंटल शो है, लेकिन हैं फीमेल किरदार उसमें हैं। लेकिन ये पहला ऐसा शो है क्योंकि आपने हर किसी में देखा है वही प्यार मोहब्बत और लड़कियां और लड़के के ऊपर शो है, मेन तो लड़कियां ज़्यादा होती हैं। लेकिन तेनाली रामा अपने आप में एक आइकॉनिक शो है, अच्छा शो है। कोई ऐसी कॉमेडी नहीं है कि गंदे तरीके से दिखाई गई हो, वल्गरिटी दिखाई गई हो, मैसेज है। तो मुझे लगता है कि सोशल शोज बहुत हैं जो हिट हुए हैं, FIR है कॉमेडी के नाम पे, है ना, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। पर्सन बहुत अच्छा है, भाभी जी घर पर हैं, या बहुत सारे शो हैं। लेकिन एक ऐसा शो जिससे आप हिंदी सीख रहे हो, है ना, क्योंकि आज का जो यूथ है ना वो इतना इंग्लिश में घुसा हुआ है, और उनके माँ बाप बच्चों को ऐसे ट्रेंड करते हैं जैसे कि अंग्रेज वापस बनना है आपको, कि सांस भी तो लो तो इंग्लिश में लो। लेकिन तेनाली रामा मैसेज देता है, कॉमेडी देता है, ऊपर से ऐसी लड़ाई दिखाता है जिसमें कोई लड़ाई है ही नहीं, बस खाली नोक झोंक है, उससे ज़्यादा कोई लड़ाई नहीं। तो तेनाली रामा आइकॉनिक शो है, तो उसमें मुझे मौका मिला है। थोड़ा सा और ब्रीफ करो लाइक हिस्टोरी के बारे में, तेनाली रामा कहाँ से उठाया गया, स्टोरी, कैरेक्टर। देखो जब ये शो मुझे मिला, मुझे क्या लगता है जब हमें खुद पता चला ना, तो मेरे ऑफिस में से 8 लोग हैं ना, तो 2 लोगों को पता था। हाँ तो आई एम रियली सरप्राइज्ड कि यार 8 लोगों को हम क्यों नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता था। हाँ। तेनाली रामा शो करने से पहले मैंने भी तेनाली रामा का नाम कभी हल्का फुल्का धुंधले में कहीं सुना था, अकबर बीरबल का नाम सुना था, है ना। तो मुझे लगा कि ये क्या है तेनाली रामा, फिर किसी ने बताया आपने पढ़ा नहीं क्या, तो मैंने कहा पढ़ने में तो मैं वीक ही था, मैंने तो ध्यान से पढ़ा भी नहीं है, पढ़ा भी होगा तो मैं हाँ बोल देता था। अकबर बीरबल की रियल था। लेकिन बाद में पता चला कि पूरे देश में मुगल ने राज किया था, अकबर ने, बाबर ने। जी जी। तो विजयनगर एक एरिया था जहाँ के कृष्णदेव राय जी एक राजा थे, जहाँ पर मुगल नहीं पहुँच पाए थे। तो वहाँ पर तेनाली रामा, जैसे कि वो कहते हैं कि सलाहकार के रूप में बुद्धिमान तेनाली रामा थे, और गुरु तथाचार्य थे वहाँ के राज दरबार के पुरोहित, और 2 शिष्य। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीरियल करने के बाद जाना कि ऐसा कोई एक राज्य था जहाँ पर विजयनगर के बहुत ही पावरफुल राजा कृष्णदेव राय जी थे, और वहाँ उनके सलाहकार तेनाली रामा थे। उसी बेस पर ही सीरियल बनाया गया है। थोड़ा कॉमेडी टच दिया गया है, थोड़ा मैसेज टच है उसमें, और थोड़ा सा ये भी दिखाया गया है कि आप प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हो। तो तेनाली रामा बुद्धि का जो हीरो बोलते हैं ना, बुद्धि का राजा है वो। तो इस तरीके से ये शो को फरमाया गया है, दिखाया गया, और पब्लिक का प्यार भरपूर मिल रहा है। क्योंकि ना आजकल थोड़ी सी, जैसे अब ना मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी थोड़ी सी जो संस्कृति है ना, जो कई बार हमें सुनने में आता है कि हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं दबाया जाता है, थोड़ी थोड़ी बाहर आ रही है। जैसे लाइक छावा मूवी आई, उनके बारे में आज तक किसी को नहीं पता था। बहुत सारी जब चीजें मूवी आई तब पता चला यार शेर तो मरते ही नहीं है ना। देखो शेर के बाद 1.25 शेर आया था, सवा शेर तो ये देखा हमने, और मे भी अभी कंटिन्यूसली और भी होंगे।
कितने जो हमें अभी देखना चाहिए। बिल्कुल। क्या लगता है अब माइंडसेट लोगों का चेंज हो रहा है? होना भी चाहिए। देखो तेनालीरामा जब आया तो हमें लगा अच्छा तेनालीरामा भी था, हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े शो के साथ तो उनको भी पता चल गया तेनालीरामा ऐसा था, इस तरह से अकबर बीरबल मैंने बताया था। हाँ, वो तो दुनिया जान रही है। जैसे आपने कहा छावा आई तो हाँ। लोगों को पता चला शेर पर सवा शेर भी बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ऐसे अभी बहुत सारे इतिहास के पन्ने खोलना बाकी हैं, उस पर फिल्में सीरियल बनाना चाहिए। और हमारे देश के जो राज्य है जितने भी उसके अंदर से खंगोल खगोल के निकालनी चाहिए स्टोरीज honestly। और पब्लिक के बीच लाना चाहिए। उस पर तो मुझे लगता है सरकार को मदद करनी चाहिए। मैं तो अपने तेनालीरामा शो के लिए भी बोलता था चैनल में या प्रोडक्शन में कि इसको मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम हिंदी बोलना सिखा रहे हैं। क्योंकि मुझे खुद भी हिंदी बोलना नहीं आता था ज़्यादा, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़रूरत में जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे ही है, कभी इंग्लिश शब्द भी मिक्स है, लोगों को हिंदी पता है भी क्या है। लगता है कि हिंदी ना बहुत ही इजी वर्ड है, लेकिन जब हिंदी में बात करने जाओगे ना आप, बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट और बिल्कुल टास्क है। जब तेनालीरामा शुरू हुआ था तो मुझे वो त्रुटि बोलना कि गुरुजी त्रुटि हो गई, हाँ। उसको सीखने का ये तो बहुत हिंदी कहते हैं इंग्लिश बहुत मुश्किल है, मगर हिंदी बहुत मुश्किल है। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी, डायरेक्टर मान सर मुझे बहुत डांटते थे वाओ। क्योंकि मैं वैसे नहीं अटकता था। क्योंकि नॉर्मल सोशल शो बहुत किए हैं तो आप अपने फ्लो में बोलोगे, आप मूड समझ के, लेकिन इसमें तो आपको शब्द बोलना पड़ता था कि गुरुजी ये प्रणाम निकलेगा, पंडित रामाकृष्ण आपका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तो खैर उर्दू है, उस टाइम तो मुगल आ चुके थे तो उर्दू शब्द भी समझ गया, इस्तेमाल हो हाँ। रहा था, लेकिन शुरू शुरू में बहुत ही टिपिकल शब्द लिखा जाता था। प्रतीक्षा कर रहे हैं आप, यहाँ पे विश्राम कीजिए। तो ऐसे चीजों को करते हुए कॉमेडी करना, एक्ट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल रियल होता था। खूबसूरती के साथ कह सकते हैं ना, कैसे, हाँ बिल्कुल। और हमारे लैंग्वेज के साथ। तो अब मुझे ये प्रैक्टिस हो गई तो मुझे लगता है तेनालीरामा जैसे शोज़ और आने चाहिए और लोगों को हिंदी अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। और संस्कृत इंग्लिश तो के पीछे विलुप्त नहीं, हो गया सर, संस्कृत तो शायद अब तो विलुप्त हो गया, वही कह रहा लिखा हूँ। ही मिलेगा कुछ हाँ। दिन बाद, मुझे लगता है अभी भी कोई बोल ही नहीं पाएगा। मतलब मुझे संस्कृत नाम का एक लैंग्वेज होता था, है ना, हाँ, मुझे बस लग रहा है बस ये था ही लग जाएगा मुझे लगता है। लेकिन इस पे सरकार को काम करना चाहिए भाई, संस्कृत को वापस लाना चाहिए और कंपलसरी करना चाहिए और सीखना चाहिए। और मुझे लगता है जैसे मराठा में कहते हैं कि भाई आप बॉम्बे रहो, महाराष्ट्र मतलब तो संस्कृत को भी ऐसे बना देना चाहिए कि भैया हमारा जो सनातन धर्म है वो संस्कृत को फॉलो करे भैया, उसको भूलने ना दे। इस मामले में मुझे ना सबसे अच्छा जो कंट्री लगता है चाइना लगता है, हाँ, ऑनेस्टली बता रहा बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। इसलिए क्योंकि ना सिर्फ चाइनीज बोलना है, पहली चीज तो क्लियर है। हाँ। चाहे उनकी मूवी देखो, कुछ भी देखो, किसी भी टाइप की मूवी देखो, ट्रांसलेटर है तो ठीक है, अदरवाइज तो सिर्फ चाइनीज ही होगा, इंग्लिश वर्ड भी नहीं होगा वहाँ। तो अच्छी चीज़ है ना कि एक ही फिक्स है। हमारे यहाँ पे भांति भांति में चीज़ें बट गई हैं, अगर हम फिक्स कर दें कि भाई ये है तो होना ही चाहिए वैसा सबको। जैसा संस्कृत हमारी मतलब खास मातृभाषा है तो उसको आप मत भूलने दो लोगों को। अगर धीरे धीरे भूलते जाएंगे तो लुप्त हो जाएगी चीज़ें, फिर ये इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ रखा रह जाएगा तो उसका क्या ही मतलब है जिसका इस्तेमाल ना हो। तो मोदी सरकार को मुझे कहना है ये कि भाई आप इसको शुरू करा दो। इससे क्या होगा कि हमारे हिंदू जागेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो सनातन धर्म है उसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसकी जो खूबसूरती है, उसको मिटने ना दिया जाए। तो संस्कृत पढ़ना बोलना लोगों को अनिवार्य कर देना चाहिए। पता है मैं अपनी संस्कृति इन सब की बात की कर, लोकल लैंग्वेज की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग मजाक बना देते हैं। जैसे ट्रांसलेटर आते हैं वो तो एज्यूम करते हैं ना कि इस वर्ड को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, किससे रिप्लेस कर सकते, गुड बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे तो खुशी है ना भाई, अच्छा हूँ मैं, बहुत अच्छा हो सकता हूँ, लेकिन वो रिप्लेस करते हैं अपने वर्ड से। इसी में देखो एक कंट्रोवर्शियल स्टार्ट हुआ था, इससे कई बार मजाक बनाते थे, यार तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता है भाई, किसको बचाओगे, कैसे पूजा करोगे, क्या करोगे। ये वो आपके यहाँ वायरल कंटेंट था। हाँ, हमारे जो तेनालीरामा प्ले करे उन्होंने क्लियर किया था, वो 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि देवी देवता हैं। वो 33 करोड़ जैसा आपने कहा शब्द को लेकर वो एक्सचेंज किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, 33 कोटि देवी देवता है। इस चीज़ को तेनालीरामा जो प्ले करे उन्होंने बहुत अच्छे से उसको समझाया है। इसीलिए कहता हूँ कि ऐसे शोज आने चाहिए जहाँ हमारे सनातन की जो चीज़ें हैं, जो इतिहास में जो लिखा हुआ है उसको करेक्ट भी किया जाए और जिसको नहीं पता है उसको पता चले। और जो हमारी आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जब वो बड़े हों तो उन्हें अपने इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपने बहुत अच्छा पूछा कि मुझे भी लगता था कि 33 करोड़ देवी देवता,
लेकिन वो 33 कोटि देवी देवता हैं। मतलब वही देखो ना, अगर किसी का माइंड वॉश करना है तो कितना इजी था ये, हाँ, मतलब मजाक बना देता और काफी लोग मजाक बना, काफी लोग रियल में समझते थे, हाँ। पता ही नहीं नाम। 33 करोड़ मतलब बहुत बड़ी बात हो गई ना, 33 कोटि। अब कोटि को लोगों ने करोड़ कर दिया। तो हमारी इंडिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। सोई जी एक बात बताना, स्पेशली मैं ये मेरे से भी पर्सनली रिलेट कर रहा है, प्लीज बताना कोई दिक्कत नहीं। देखता हूँ इस एज में ना हर कोई अपने लुक के पीछे बहुत ही पैशनेट और बड़ा ही मतलब सीरियस होता है, लुक रखना, ये रखना। आपके डायरेक्टर ने आपको बिल्कुल गंजा करवा दिया। तो क्या लगता है इससे करियर पे इफेक्ट पड़ेगा? मतलब मुझे जब 2017 में मेरा जब चुनाव हुआ इस रोल के लिए कि आपको धनी मनी का रोल मिल रहा है तेनालीरामा में, मैंने कहा खुशी की बात है। और फिर बताया कि अभी थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया है, किसी और को भी देख रहे हैं, ऐसा करके चलता रहा। मतलब फाइनल जिस दिन बोला कि अब शूट कर रहे हैं, कल मई का टाइम था, तो बोले आपको गंजा होके आना है। क्योंकि लुक टेस्ट में तो वो कुछ लगाया था, तो दिमाग में ये था कि हाँ वो वही लगाएंगे ऐसा चिपका के, उसमें 2.5-3 घंटे जाता है उसको बनाने में। तो बट ये नहीं था दिमाग में कि टकला करेंगे। तो जब भी बताया गया कि टकला होना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब लगा। अजीब ये नहीं लगा मुझे टकला होना, अजीब लगा कि शो कितने दिन का है, किरदार हिट होगा कि नहीं होगा। लेकिन कलाकार में था, मैंने कहा कलाकार अगर बना हूँ तो चिकनी और साफ थाली की तरह होना चाहिए, और डायरेक्टर सजा लेगा अपने हिसाब से। तो मैं टकला हो गया और टकला होकर सेट पे पहुंचा, सीन शुरू किया। अच्छा, डाउट तो नहीं था उस टाइम तक? डाउट था ना कि किरदार क्या है, धनी मनी, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कोई किरदार किया हुआ है लोगों ने वो अच्छा किरदार। जैसे कि अभी भाभी जी घर पर हैं में मलखान नहीं रहे हमारे बीच, उनके किसी किरदार को दिया गया, वो उनकी तरह दिखते थे, उनको रोल मिल गया, तो उनको पता ये रोल हिट है, इस पे आप बैठने जा रहे हो, आप इसकी सवारी का आनंद लोगे, तो वो सब बेस पता था। मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या है धनी मनी, क्या होगा, लाइनें आई हैं, अभी प्ले कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बट ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा करता है, और वो किरदार इतना हिट हुआ कि घर घर में गुरु के चेले प्रसिद्ध हो गए, तथा चारे के 2 शिष्य धनी मनी। घर में बुल्ली वगैरह करते दोस्त यार? हाँ, होती रहती है चीज़ें। मतलब मेरे तो कोई दोस्त है ही नहीं ऐसा खास कि जो मस्ती भी करे या मजाक। मैं ही मस्ती मजाक सबसे करता हूँ। मैं तो रोड पे चलते लोगों से भी बातें करता हूँ, कहीं भी बैठता हूँ वहाँ पे अपना माहौल बना लेता हूँ। मुझे माहौल में रहना बहुत पसंद है। कोई दोस्त नहीं है अभी आपके? हाँ, वैसे कोई दोस्त नहीं है, सीनियर्स हैं मेरे। जैसे मैंने बताया कि कुछ जानकार हैं, जैसे 1-2 मैंने नाम भी लिया है, जयदेव जी, उनके साथ थोड़ा बहुत अपनी बातें शेयर कर लेता हूँ। तो दोस्त ऐसा पक्का वाला कोई नहीं है। यहाँ पर झूठे चेहरे बहुत हैं, बहुत झूठे चेहरों के बीच में हम लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं। और जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें तो ऐसा लगता है देख के वीडियो या BTS लोग देखते होंगे, अरे एक दूसरे को लोग चिपक रहे हैं, गले लग रहे हैं, शो फिनिश होता है, कोई किसी को याद ही नहीं करता। मैं लोगों को मिस करता था, मैं लोगों को फ़ोन करता था, क्योंकि शूट होता है, हम काम करते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो हमें तो हर चीज़ से प्रेम हो जाता है, आदत हो जाती है, अच्छा और बुरे का एहसास होता है। बट अब दुनिया बड़ी मतलबी सी हो गई है सब, और सारे रिश्ते भी ऐसे ही हैं, रिश्ते भी दिखावे के रह गए। दोस्त यार बहुत कम ऐसी दोस्ती है जो टूटती नहीं है ना, हर मुसीबत में खड़ा रहो या अच्छे समय पे। तो हर चीज़ें बदल सी गई हैं मुझे लगता है। इस पर मैंने एक बार कविता भी लिखी थी, मैंने अपने घर में ही रिलेट किया था कि क्या है ये रिश्ता भी कुछ नहीं है, सब मतलब वाला मामला है। और खुद से लिखा, मतलब मेरे भांजे को देखते हुए ऐसे लिख दिया था मैंने, हवाओं का रुख भी बदल जाता है, हवाओं का रुख भी बदल जाता है जब मुसीबत का दौर आता है। रिश्तों का रंग चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, मम्मी पापा का रिश्ता हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, दोस्त यार का हो, रिश्तों का रंग चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, जरूरत पड़ने पर वो भी फीका पड़ जाता है। जरूरत पड़ने पर वो भी फीका पड़ जाता है। और ये सच में आज की डेट में रियल लाइफ में हर किसी के साथ हो रहा है। ये रियल है, बिल्कुल। मैंने तो आजमाई हुई चीज़ें हैं, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। तो मैं बीच बीच में लिखता रहता हूँ, और ये रियल चीज़ें हैं कि अब बहुत गहरे रिश्ते नहीं बचे हैं, वो ऊपर ऊपर वाले दिखावा, फॉर्मेलिटी। तभी तो इतने सारे तलाक के केस आ रहे हैं। तलाक ऐसे हो रहा है जैसे मतलब कि इतनी तो शादियां नहीं हो रही जितने तलाक हो रहे हैं। चलो डेटा मंगाएंगे कभी। हाँ, नहीं रियली आप नोट करना, क्योंकि अब तो शादी भी लड़कियां सिर्फ केवल एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हैं कि हाँ भाई बनेगी तो शादी अच्छी चलेगी, नहीं बनेगी तो हाँ बस वही है भाई। एक्टर के लिए सर स्ट्रगल तो एक समझ में आ गया, ऑडिशन, कैरेक्टर के लिए सेलेक्ट होना, सेलेक्ट होने के बाद का स्ट्रगल के बारे में मुझे बात करना है। जैसे लाइक हम अगर कहीं जॉब करते हैं
तो एक टाइमिंग होती है, 10 से 6, 10 से 8, 10 से 10 भी होता है। हाँ 12 इनफैक्ट घंटे का। आपके क्या होता है टाइम, और वो मैनेजमेंट क्या कैसे काम करता है? हमारे इसमें जो शुरुआती एक्टरों के लिए होता है वो टाइम कोई वो नहीं होता ओके। महीने। उनका क्या होता है कि 13-14 घंटे की शूटिंग होती है, 12 घंटे कम से कम होती है। उसमें ऐसा नहीं कि सुबह 8 बजे की शिफ्ट है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपने आज 8 बजे की शिफ्ट पे शूट किया 12 घंटे, हो सकता है अगले दिन आपका रात के 10 बजे से सुबह के 10 बजे की शिफ्ट लगे। तो कोई टाइम नहीं एक्टर की लाइफ में। एक्टर को जब प्रोडक्शन फ़ोन कर देगा कि ये आपका कॉल टाइम है, आपको इतने घंटे तक हमें देना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखाया जाता है कि भाई आप इतने घंटे के लिए हमारे पास हो, इतने दिन के लिए हो। तो वो किसी भी टाइम आपको कहीं भी शूट कर सकते हैं, और जब भी होगा तो आपको उस टाइम पे आपको पहुंचना है। इवन बहुत सारे एक्टर हैं, जैसे अमिताभ जी का नाम है कि बहुत जल्दी पहुंचते हैं। बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं, बहुत जल्दी। मैं भी खुद आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले पहुंच जाता हूं, ताकि थोड़ा उस जोन में आ जाऊं। क्योंकि जॉब करना या कोई काम करना, आप समझ लीजिए लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं, खाना बनाने का काम कर रहे हैं, ये सब काम आप काम के लिए कर रहे हो। आपका मूड कैसा भी है आप कर दोगे, तो आपका जो ऑनर है, आपके जो क्लाइंट हैं, जो कस्टमर हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको उस चीज़ से मतलब है। हमारे लाइन के अंदर हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मूड काम कर रहा होता है। अगर हमारा मूड अच्छा है तो हम उस एक्टिंग को बहुत अच्छा करेंगे, उसको बहुत अच्छा प्ले करेंगे। जब मूड ख़राब है या मूड ही नहीं आ रहा तो चीज़ें ख़राब हो जाती, मज़ा नहीं आता है। तो हम लोग पहले पहुंचते हैं ताकि हम जोन में आ पाएँ, क्योंकि ये सब एक एनर्जी के साथ काम हो रहा होता है। एक कलाकार जब परफॉर्म कर रहा होता है, उसकी एनर्जी, उसकी सारी इंद्रियां काम कर रही होती हैं उस दौरान। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, उसमें आपका मूड ऑफ है, आपने लैपटॉप ऐसे कट 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 क्या दे दिया, आपके मालिक ने कहा हाँ ठीक है कहा, आपके उससे मतलब नहीं। हमारा क्या होता है, कैमरा बहुत बड़ा वो है, कहते हैं कि आँख, वो देख लेता है चेहरे पे। आपके चेहरे पे डर है तो कहेगा डायरेक्टर डर आ रहा है, नहीं इसमें खुशी दिखाओ। तो वो कहीं ना कहीं हमें उसको जीना पड़ता है अंदर तक। वाह, मतलब बाहर की दुनिया में कुछ भी हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं दिखा, हाँ बिल्कुल, कोई रिएक्ट नहीं कर। एक्टर को तो लोग टीवी पे 22 मिनट में ही देखते हैं ना, हाँ। लेकिन उस 22 मिनट के लिए एक्टर कितना मेहनत करता है, एक एक सीन के लिए कितनी शिद्दत से वो उसमें घुसता है। उसके बाद पूरे दिन कपड़े पहनकर सेट पे घूमता है। 12 घंटे सेट पे होता है, 12 घंटे की फुटेज तो ना टीवी पे दिखाई जाती है। 12 घंटे वो किस तरह, क्रिकेट में तो फिर भी क्रिकेट खेलते टाइम वहाँ पे वो बैठे हुए हैं, उनका थोड़ा बहुत दिख रहा है, मेहनत कर रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, कप गर्मी में है, एसी में है, भाग रहे हैं ना। एक्टर का थोड़ा ना पूरा लाइफ चल रहा होता है। एक्टर तो एक कॉस्ट्यूम ड्रामा शोज के अंदर तो मुकुट भी होता है, माला भी होती हैं, जो कई बार गर्दन भी यहाँ पे लग जाता है, क्योंकि हैवी हैवी चीज़ें होती हैं ना। तो पूरे दिन गेटअप लेके बैठा हुआ है, 6 बजे बुलाया गया है, हो सकता है 12 बजे आपका रोल आए, हो सकता है रात को 12 बजे आपका रोल आए, हो सकता है दिन में आए, और इन बिटवीन वो ड्रेस अप में रहेगा। हाँ, क्योंकि वो बार बार नहीं पहनाया जा सकता। ड्रेस के जो टीम होती है वो एक बार आपको पहना देती है, तो बार बार उसको उतारती नहीं है। कई बार छोटी मोटी चीज़ों को बस आप इधर उधर रख सकते हो, लेकिन पूरा ड्रेस आप नहीं उतार सकते। अब तो अगर रावण का गेटअप ले रखा हो तो? हाँ, तो अभी तेनाली में रावण का किरदार बने थे, वो बेचारे 6 बजे रेडी हुए थे शाम को, उनका रात को 2 बजे नंबर आया था। अच्छा वो उनको शाम को 6 बजे बुलाया गया। इंडस्ट्री में एक अच्छी चीज़ है कि मान लीजिए इज्यूम किया जाता है कि ये वाला सीन इतने बजे ख़त्म हो जाएगा, तो आपको 10 बजे बुलाना है, तो आपका सीन 10 से 4 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, तो दूसरे एक्टर को हो सकता है 2 बजे बुला लें। लेकिन आपका 4 बजे ना ख़त्म होकर आपका रात को ही 10 बजे ख़त्म हुआ, तो 2 बजे वाला एक्टर रात के 10 बजे तक बैठा रहेगा। वो रावण का 10 सर लेके? हाँ, 10 सर लेके। भले ही 10 सर वाला तो उतार के रख देंगे, नहीं तो 10 सर तो इसका एक सर दब जाएगा असली वाला। तो ऐसा नहीं, लेकिन जो और भी जो कपड़े होते हैं, नॉर्मल कपड़े हमारे ऐसे होते हैं सोशल शोज में, उसमें चल जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पता है क्या, जो पीछे के ये जो वर्क होते हैं ना, उन लोगों का होमवर्क होता है, स्ट्रगल होता है, हम वो देखते नहीं है। नहीं देखते बिल्कुल। हम तो बस 10 मिनट में देखते हैं, अरे वाह क्या एक्ट किया है। मतलब मैं तो ये कहता हूँ, एक्टर के जो घर वाले हैं ना, फैमिली, उनको भी नहीं पता हमारा बच्चा, हमारी बच्ची कैमरे के पीछे कितनी मेहनत करते हैं। ये जो टीवी में थोड़ा सा हम फुटेज देख लेते हैं, मूवी में या सीरियल में, इसके पीछे की मेहनत तो फैमिली भी कई बार नहीं जानती। तो कई बार एक एक्टर बता ही नहीं पाता अपनी फैमिली में, क्योंकि उनको लगता है एसी में जाता है, वैनिटी में बैठता है, कट एक्शन हुआ और ये तो सीन। क्योंकि मुझे आज भी याद है, मेरी फैमिली फर्स्ट टाइम मुंबई आई तेनाली के सेट पर,
तो हम तो 14 घंटे धूप में, गर्मी में, क्योंकि सीन ऐसे थे तो करना पड़ता था। 3 साल तकरीबन शो कंप्लीट हो रहा था तब मेरी फैमिली आई थी। तो रेगुलर हम 3 साल तक धूप में जलते भी रहे, गोबर में गिरते रहे, कूद उछल कूद सब चीज़ें चल रही थी। कभी लुढ़कना है, कभी पेड़ पे चढ़ना है। जिस दिन मम्मी पापा आए, बहन आई, मेरा सीन लगा और सीन के बाद आगे खड़ा किया, बोला एक्शन, 2 रिएक्शन दिए, बोला कट पैकअप। घर वालों को लगा इसका बढ़िया है आया। मैंने कहा आज तो मेहनत ही नहीं हुई। वो बोले पैकअप। मुझे घर वालों को लगा कि इसका बढ़िया आया, साइन किया और एक एक्शन में 2-4 मुंह बनाया और मुंह बनाते इसका तो हो गया चलो। तो एक दिन पापा ऐसे बोले थे इसका कुछ नहीं है, तो बस जाता है, बैठता है, शूट हो जाता है, आ जाता है। मैंने कहा अरे अब क्या बोलूं। गाइस जरूर देखना है ये क्योंकि कितनी मेहनत होती बहुत है। मेहनत। अब काम नहीं मिलता तो उसके पीछे की, मतलब मुझे तो आज भी लगता है, जैसे मैं तेनाली कर रहा था, धूप में काम करते थे और अभी सीजन 2 शुरू हुआ 4 साल बाद। तो 4 साल में जो वो खाली बैठने की धूप लगी ना, तो मुझे लगा कि मैं इस बार सेट पे बोला था कि ये धूप ज़्यादा अच्छी है जो हमें लग रही है, जो अभी हम शूट कर रहे थे फैब के महीने में। तो मैंने कहा ये काम हमेशा बना रहे, कोई समझे ना समझे, हमें मज़ा आ रहा है, हम अपने काम को कर रहे हैं। कोई भी काम हो दुनिया में, अगर आप खुद इंजॉय कर रहे हो ना, तो दूसरे को क्या फ़र्क पड़ता है, क्या सोचता है, हमें नहीं फ़र्क पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने काम को इंजॉय करो। कुछ भी, आप चाय बनाने से लेके, झाड़ू का काम करने से लेके, आप किसी ऑफिस में पोछा लगाने का काम कर रहे हो, बस आप खुद इंजॉय कर रहे हो ना, तो उससे अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता। वाह, पता है मैं रोनाल्डो को फॉलो करता हूँ, स्पेशली जो आपने बताया ना, उसके अंदर ना वो सारी क्वालिटी वही है। कहता मैं कोई सोशल ड्रिंक गैदरिंग नहीं करता, स्मोक नहीं करता, सिर्फ खेलता हूँ खेलता हूँ खेलता हूँ खेलता हूँ। हाँ, प्यार है ना मैं उनको। लुक देखता हूँ कि मैं धूप में खेल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं अच्छा खेलूंगा तो लोग मुझसे प्यार करते हैं, बिल्कुल। मैं अच्छा दिखूंगा इसलिए मुझे प्यार नहीं करते। मैंने कहा ना, काम से प्यार। मेरे हाँ। दादाजी कहते हैं ना कि आपके चाम से कोई प्यार नहीं करता, आपके काम से प्यार करता है। मेरा काम टीवी पे लोगों को अच्छा लग रहा है, तभी चैनल वालों ने मुझे रखा है, प्रोडक्शन ने मुझे रखा है। नहीं तो दिल नाम की चीज़ इंडस्ट्री में है ही नहीं। वहाँ पे बिल्कुल दिल नहीं। आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आपका कोई एम्प्लॉय जा रहा है तो बड़ा दुख होता है, याद आती है। 1-2 हफ्ते भी काम कर ले तो भी आप उसको मिस करोगे, और 1-2 साल 4 साल काम कर रहे हो तब तो कितनी यादें जुड़ जाती हैं ना। लेकिन इंडस्ट्री में दिल नहीं है, लेकिन दिल पे बातें लोग ज़्यादा लगा लेते हैं। कोई चीज़ किसी की बुरी लग जाए तो उसको काम नहीं देना है, उसको अवॉइड करना है, उसको ब्लॉक करना है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कैसी ज़िंदगी है और कैसी इंडस्ट्री है कि दिल तो है नहीं किसी के पास, लेकिन दिल पे बातें बड़ी जल्दी लगा लेते हैं। हाँ, इनफैक्ट 10-10 साल पुराना जैसे लाइक तारक मेहता, मुझे लगता है पता नहीं 2003-4 या उससे भी पहले चल रहा है, उनमें भी देखता हूँ। और जब हम पिक्चर में देखते हैं तो हमें लगता है यार क्या रिलेशन है इनके। हाँ, बाहर में देखता हूँ तो इनका कंट्रोवर्शियल चल रहा है, उनके बारे में वो बुरा बोल रहे हैं। मतलब सच में रियल लाइफ कहाँ है भगवान ही जाने। वो बहुत सब झूठा। मतलब ऐसा लगता है, मैं भी कई बार, मतलब मुझे तो देखो अब अपने कला से प्यार है तो मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब दिल इस इंडस्ट्री में आ जाएगा ना, लोग एक दूसरे को समझेंगे तो पहले जैसा सिनेमा बनेगा। पहले की जब हम मूवी देखते थे आंखों से आंसू आ जाते थे, रोने की बात पे रोना, हंसने की बात पे हंसना, और दिल से। अब लोग बना ही नहीं रहे वैसी चीज़ें, क्योंकि लोग कनेक्ट नहीं है, सब कमर्शियल हो गया है। सब बस खाली पैसा कमाने के लिए प्रोड्यूसर मूवी बना रहे हैं, टैलेंट को ढूंढ नहीं रहे हैं। बस सेटिंग वेटिंग कर ली, किसी के गहरे सितारे अच्छे हैं, किसी की अच्छा जुगाड़ है, या कोई तुक्के से बहुत मेहनत करके पहुंच गया तो उसने अपने टैलेंट को दिखा लिया। तो वो सब मिक्स मैच हो रहा है। अगर अच्छी चीज़ बनानी है, अच्छी चीज़ दिखानी है पब्लिक को, तो अच्छे लोग होने चाहिए और अच्छा दिल होना चाहिए। यही कह सकते हैं खूबसूरती साउथ सिनेमा में है। लाइक हाँ। उसके बारे में हर कोई ऑफ द कैमरा बताया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, राजपाल यादव ने, हर किसी ने बताया कि कहते हैं वहाँ भी आज भी कास्टिंग नहीं होती, वहाँ पे डायरेक्टर कास्ट करता है। वही होना चाहिए कास्टिंग डायरेक्टर। कई बार जिस चीज़, देखो आपने कोई चीज़ बोला कि जाके आप दूध ले आओ, है ना, आपने बोला दूध ले आओ, और सामने वाला बंदा गया, वो 2 दुकान के आगे जाके आके आपको बोलते दूध नहीं है। आपने तो वही चीज़ सुनी ना, क्या पता आप खुद जाते तो ना देखकर दूसरी दुकान पे देखते, क्या पता उससे अच्छा दूध पड़ा था, उठा लाते। क्योंकि आपने कास्टिंग डायरेक्टर बोला मुझे ऐसा दूध चाहिए, वो गया मार्केट में, देखा ये वाला दूध, सर ने बोला यार ये नहीं है। लेकिन आप अगर खुद जाते तो अच्छा ये दूध नहीं है, इससे अच्छा दूध रखा, इसको ले चलता। तो पहले के डायरेक्टर इतना सिंपल हाँ एग्जांपल दे रहे हो। ये जेन्युइन बात है बिल्कुल। नहीं एक्चुअली पता है क्या, वो यही खूबसूरती एक्टर की होती है ना। हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर को बोल दिया जाता है ऐसा किरदार चाहिए, गंजा सा बंदा चाहिए, ऐसा चाहिए,
और उसका बिल्कुल चिकनी टांट चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। अब वो गया, वो ढूंढ रहा है, वही फिक्स हो गया उसका दिमाग ही। हो सकता है डायरेक्टर जाता है, अरे चिकने से अच्छा ना थोड़े थोड़े बाल वाला अच्छा लगेगा, इसको ले चलो। तो इस चक्कर में अच्छे किरदार, अच्छे कैरेक्टर, अच्छा टैलेंट कई बार डायरेक्टर की नज़र में, मेकर्स की नज़र में नहीं पहुंच पाता। फैक्ट बोला आपने, और मैं थोड़ा सा इसको ना क्लेरिफाई कर देता हूँ लोगों के लिए। कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि किसी इंसान के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। समझना, हम अगर किसी को भेज रहे हैं, लाइक मैंने बोला राम को कि राम जाओ हाँ। सर से ये बात करना, समझना वो जो सिनारियो है, जो विजनरी है, जो इमेजिनेशन है, वो मेरे अंदर है ना, राम के अंदर नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल राम जाएगा, वो शायद अपने टोन में बात करे, रूड बिहेव करे, रूड कुछ भी भी हो करे, सकता कुछ है। भी कर सकता है, तो वो बिल्कुल। चीजें नहीं देख पाएगा खूबसूरती। या वो उस चीज से वो निकाल ना हाँ, पाए। हाँ। मान लो कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला है ये चीज करो, डायरेक्टर का कोई और थोड़ा कास्टिंग डायरेक्टर फिक्स होके बैठ गया, मुझे यही चाहिए। हो सकता था डायरेक्टर उसको अलग तरीके से निकलवा लेता, कास्टिंग डायरेक्टर निकलवा ही नहीं पा रहा। ऐसा भी कई बार होता बिल्कुल, है। 100%। कई बार एक्टर के अंदर बहुत कमियां होती हैं कि भाई एक्टर ही नहीं कर पा रहा, तो वो सारी चीजें नहीं पता चल पाती ना डायरेक्टर को। और कई बार ये भी हो सकता है कि शायद मे भी उसको सडनली पता चले कि नहीं, ये रोल नहीं, ये वाला रोल में ये परफेक्ट आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, है ना? तभी तो पहले जैकी श्रॉफ, सन्नी देओल, अजय देवगन जी आज होते तो मुझे तो कभी सिलेक्ट ही नहीं हो पाते वो तो। हाँ बिल्कुल नहीं हो पाते। कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग डायरेक्टर कहता है कि नॉट फिट, नॉट फिट। अजय देवगन जी की गर्दनी ऐसे, भैया तुम तो टेढ़े हो, तुम्हारी ट्रेंड था। हाँ। मेरे मतलब उस टाइम सब यूं रखते थे बाल। शाहरुख खान इतना स्टाइल से ही करते हैं तो कास्टिंग डायरेक्टर डांट देता, अरे क्या ही कर रहे हो, डायरेक्टर तक पहुंच ही नहीं पाता है ना। कहते जो बोला है वो लिखा है उसको बोलो। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि एक गुड न्यूज दे देता हूँ मैं आपको, आमिर खान ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, शायद हेल्प करे लोगों के लिए। देखो, चलो अच्छी बात है, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। और मैंने कहा ना कि आज भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं जो एक्टर होकर प्रोड्यूसर बने, तो वो एक्टर की फीलिंग को समझते हैं, इसलिए वो मौका देते हैं। जैसे हमने कहा ना भाभी जी घर पर हैं, एक ऐसा शो है तारक मेहता, एक ऐसा शो सबको लेके चलते हैं। भाई आपने कास्ट किया है, अपने एक बस में सबको बिठाया तो सबको ट्रैवल कराओगे ना। आप एक ही बंदे को आगे बिठा के शीशे के आगे दिखाओगे, पीछे के लोगों को कैसे कोई देखेगा। आप सबको दिखाओगे तो सबके फैन बन जाएंगे लोग। हाँ। भाई ठेले पे जितनी भी चीजें हैं सबको आप सामने रखो ना। सिंपल है ना, एक सब्जी वाला या सुपर मार्केट है, वो अपने सारे प्रोडक्ट विजिबिलिटी दिखाता है, तभी तो ऐसे सबको थोड़ी लोग नहीं मानेंगे। कुछ चल पीछे रख दे, देना ही नहीं है, देना ही नहीं पीछे है। वो रखते हैं जो उनको दिखाना एक्चुअली। बिल्कुल यहाँ तो उल्टा हो जाता है। वही है ना। तो चीजें ठीक है, चेंज हो रही हैं। जैसे अभी सोशल मीडिया का जमाना है, तो वहां पे देखो व्यूज के चक्कर में उस एक्टर के साथ ऐसे बंदे को खड़ा कर दिया जाता है जिसने बस व्यूज प्राप्त किया है, टैलेंट प्राप्त नहीं किया, और वो बहुत अच्छे मंच पर है। लेकिन वहीं मुंबई में थिएटर कर करके इतने साल फैमिली तक को खो दिया है, और वहाँ आज भी बैठे उनको कभी बड़े एक्टर के साथ खड़ा होने का मौका ही नहीं मिला। एक दो सीन किया, उसके बाद उनको कभी प्रीमियम में, कभी मूवी में नहीं बुलाया। भले इस मूवी में वो छोटा सा हिस्सा है, लेकिन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुला लिया, उससे प्रमोशन करा रहे, फिर व्यूज के लिए ना केवल। लेकिन अब बिग बॉस ने एक अच्छी न्यूज दी है कि इस बार वो ऐसे लोगों को नहीं बुलाएंगे। देखो कितने दिन होता है ये भी। वो टीवी वाले लोगों ये को चीज ना सही बोल रहे हो। जैसे मैं देखता हूँ, मतलब आपका पेन तो नहीं एग्जैक्टली फील कर सकता, बट सोचता हूँ कि एक तो प्रोफेशनल पढ़ाई, जैसे लाइक मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर, हाँ, और एक डायरेक्ट मे बी यूएस में चलो पकड़ लेते हैं, यूएस से उसने कुछ थोड़ा सा डिग्री विग्री लिया और यहाँ आके एक सीएमओ बन गया। सीएमओ बन गया, है ना। और आप यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो 10 साल 15 साल, आप वहाँ तक जा ही नहीं रहे हो। सोशल मीडिया का भी दौर ऐसा ही है, इंस्टेंट 5 सेकंड में आपकी एक्टिंग वहाँ दिख गई। देखो सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ लोग अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं, शूट करते हैं, तो समझ में आता है वही चीज उनको मौका नहीं मिला तो वो अपनी खुद से पैसा लगा के मेहनत करके बना रहे। बट कुछ ऐसे हैं जो गाना ले लेते हैं सेकंड भर का, उस पर ठुमके मार लेती हैं लड़कियां, थोड़े कपड़े छोटे पहन लेती हैं, कुछ लोग अतरंगी हरकतें कर देते हैं, कुछ लोग कीचड़ चाट रहे हैं, लैट्रिन का पानी पी रहे हैं, गोबर में घुस जा रहे हैं, कुछ लोग कीलो पे चल रहे हैं, कुछ लोग उल्टी सीधी अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलकर किसिंग सीन दिखा रहे हैं, या कुछ लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो एक बार तो मैंने देखा था कुछ कोल्ड ड्रिंक फेंक, हाँ, एक दूसरे के मुंह में पलटी मारते। ये टैलेंट उनको मौका दिया जा रहा है, उनको ब्रांड कहते हैं हमारा ये प्रोडक्ट का प्रमोशन करो, ये पैसे लो। यार उन एक्टरों से कराओ ना, उनके भी घर चलेंगे ना, जो एक्टर बेचारे सीरियल में आ चुके हैं, भले एक दो दिन काम कर चुके हैं, लेकिन अपनी मेहनत पे। इसको टैलेंट थोड़ा ना बोलते हैं एक दूसरे के मुंह में कुल्ला करने को टैलेंट, गोबर पी लेने को, गोबर खा लेने को, है ना। ये सब टैलेंट तो नहीं है ना, लेकिन इनको लोग, ऑडियंस फोटो खिंचा रही है इनके साथ। देख लो चेंजेस आ रहे हैं। उर्फी जावेद शरीफ हो गई अब। अरे कितनी भी शरीफ हो, लेकिन उसने दुकान तो अपनी अजीब तरीके से खोली है ना। एक
सोचने की बात है। देखना आप, एक नेगेटिव इमेज बना बना के पॉपुलैरिटी लेके फिर पॉजिटिव हो जाती साधु है। बन गए हम तो तुरंत। हाँ तो ये चीज, कितना अच्छा लगता है ना, कितना शॉर्ट है ये, हाँ कितना शॉर्टकट है ना। वो कौन सनी लियोनी भी तो पूरा ओपन होके अब आके क्या नाम है दुकान को कवर करती फिर रही है। क्या मतलब है, सब तो जान गए ना मतलब क्या है। आप अपने आप को देखते हो, मतलब मुझे लगता है कि जो हो वही रहो, हाँ, जो हो वही रहो, और जो चीज उसके लिए बनी है अगर आप उस करते हो तो उसका नाम दो। अब जैसे कोई गंदी चीजें कर रहा है या कुछ अतरंगी चीजें करता है, उसको टैलेंट से मत जोड़ो, उसको बोलो ये मेरा काम है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो उसको उस मंच पे मत ले जाओ ना। जैसे बिग बॉस में गालियां दे रहे हैं लोग, उनको भी बुला लिया है। कोई दादागिरी कर रहे हैं, उसको बॉडी बिल्डर हो यार, वो बॉडी बिल्डर है, वो बॉडी की वीडियो बना रहा है, तो वो सेलिब्रिटी नहीं हुआ, वो बॉडी बिल्डर है। अभी मैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देखता हूँ प्रमोशन करने जा रहे हैं, ठीक है जिम की प्रमोशन करने जा रहे हो क्योंकि आप बॉडी का, लेकिन एज ए सेलिब्रिटी आप जा रहे हो, टीवी शोज में जा रहे हो, आप किसी एक्टर का काम ही खा रहे हो ना। आप अपना काम करो। बल्कि अभी डॉक्टर से कोई बोले कि मैं डॉक्टरी करूंगा या मैं ऑपरेशन करूंगा, क्या डॉक्टर करने देगा? नहीं करने देगा ना। हाँ, क्योंकि भाई डिग्री ली है, इस पर पढ़ाई की है, पैसा खर्च किया है। यहाँ पे तो सारे घुसे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रसाद बट रहा हो इंडस्ट्री में। डॉक्टर भी घुस रहा है, इंजीनियर भी घुस रहा है, हाँ, राशन वाला भी कह रहा है मैं एक्टर बनूंगा, कोई कह रहा है मैं राइटर बनूंगा, कोई कह रहा है मैं ये बनूंगा, सब ही बने जा रहे हैं। मतलब कोई क्या ही बोले। मतलब मैं इससे को थोड़ा सा पब्लिक के लिए भी रिलेट करता हूँ। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना फिर हेरा फेरी, क्या हम फिर हेरा फेरी 3 में परेश रावल को रिप्लेस कर सकते? मतलब मुझे लगता है कि जो उनको मानता है तो कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल इसलिए नहीं हो मैं बोल सकता। रहा हूँ क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं। लाइक हम साथ साथ मूवी है, जो भी कैरेक्टर थे परफेक्ट थे, उन्होंने दिखाना चाहा कि हम साथ साथ ऐसे दिखाना चाहते हैं। कसौटी जिंदगी की आई, आपके भाभी जी घर पे है, ये सारे तारक मेहता देखो इनका मैं ये समझना चाह लॉजिक समझना चाह रहा हूँ, वो दिखाना क्या चाहते थे। तारक मेहता का मैसेज था कि सोशल सोसाइटी उन्होंने दिखाना था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारे रह रहे हैं। इनफैक्ट अब्दुल तक का नाम फेमस है, हाँ, है ना, जबकि कितना छोटा कैरेक्टर, लेकिन देखो सबसे मेन कैरेक्टर में भी वो आता है। हाँ, बिल्कुल उसके बगैर तो मिसिंग लगता है। मैं इसलिए ये रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि जब हम बिग बॉस की बात करते हैं, तो वहां पर हम दिखा रहे बिग बॉस का पहले एक ना थीम होता था यार, बिग बॉस को देखने लोग आएंगे, वहां बिग बॉस शो को देखने आएंगे लोग। सही बात है। उसमें जो कैरेक्टर है जरूरी नहीं कि उसको देखने आएंगे, नहीं, एक शो को देखने जाएंगे। अब मैं जाऊंगा लाइक हम आपके हैं कौन देखने, तो मैं वहाँ शाहरुख खान को थोड़ा ना एक्सपेक्ट कर बैठूंगा कि यार सलमान की जगह शाहरुख एक्टिंग करता, वही अच्छा करेगा ना। सलमान जो सलमान है, या कुछ होता है तो ये यही है ना। तो लोग यही चीज भूल गए हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। बिग बॉस में यार ये डिमांड आ रहा, लोगों को डाल दो यार, इनके फॉलोवर ये है। नहीं होना चाहिए ना। देखो ऐसा होने से कुछ तो नुकसान हुआ होगा या मजा नहीं आया, तभी तो बिग बॉस ने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि टीवी स्लैप्स होंगे, ऐसे लोग बाहर वाले लोग नहीं होंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, फॉलोवर आ गए तो वो टशन मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तू तड़ाके कर रहे हैं। तो ये कला क्षेत्र के लोग, तो कलाकार बहुत ही सम्मानीय चीज़ है, बहुत ही बड़ी बात है। कलाकार होना, कलाकार पैदा होना और बनना, मुझे लगता है उसको बहुत लोगों ने, मतलब व्यूज आ गए तो आप कलाकार हो गए, व्यूज आ गए तो आप सेलिब्रिटी हो गए। सर मैं बोल तो रहा हूँ ना, हमारे जितने भी व्यूअरशिप है ना, उसको जो डाइवर्ट हुए हैं ना, मेन रीजन यही है। हाँ, क्योंकि हम तोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं चीजों को। अब देखना, अल्कोहल, ड्रिंक, न्यूडिटी क्यों दिखा रहे हैं हम? साथ में नहीं बिठा के दिखाना चाह रहे हैं ना। वही तो, अगर हम साथ में बिठा देंगे तो हम हटा देंगे ना। और जब हम देख ही वही रहे तो अच्छा कुछ और क्यों लगेगा? जो हमें अब हमारे सामने अगर यहाँ सारी चीजें पड़ी हैं तो हम देखेंगे, नहीं होगी तो नहीं देखेंगे। ऑडियंस की आदत भी तो हम ही जैसे लोग लगा रहे हैं ना। जो चीज बन रही है देख रहे हैं, नहीं बनाएंगे तो नहीं देखेंगे। तो पब्लिक भी इसमें बहुत सारी इन्वॉल्व है, अपनी अपनी वीडियो गंदी गंदी लाती है ताकि लोग देखें, व्यूज बने। क्या मिलेगा व्यूज मिलने से? इससे कुछ वो तो है नहीं। बिल्कुल कुछ लोग घुसे हुए हैं। आगे कल ये इंस्टाग्राम या जैसे वो बंद हो गया, टिकटॉक किसी बंद हो जाएगा तो क्या होगा? कुछ तो नहीं, खत्म हो गया ना। असली कला तो नहीं है ना। असली कला को तो इंसान हमेशा याद करता है, हमेशा चीजें किताबों में हैं और मूवीज में हैं, बट ये थोड़ी ना। बट ठीक है, अब जैसी चलन है, मैं भी रील्स बनाता हूँ, लेकिन मैं पहले अपने काम को नहीं, आपका एक रील्स देखा था मैंने, वो मैं बता देता, मेंशन भी कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ, खुद ही लिखकर खुद सोच के फिर बनाता हूँ, मेरा वो काम है।
ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ मैं रील बना रहा हूँ फालतू हाँ। में, ऐसा नहीं हो कि मैं रिक्शा चला रहा हूँ तो मैं रील बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास मेरी एक गर्लफ्रेंड है तो व्यूज़ प्राप्त करने के लिए उसके छोटे कपड़े कर दिए और रील बना के पॉपुलर, ये गलत हाँ। तरीका है, ये टैलेंट नहीं है। रील मैंने आपका एक देखा था, शायद आप एक्सीडेंट के एक्ट कर रहे थे और आप फोन लगा रहे थे, तो वो अपना कोविड और ये सारी चीजें हाँ, जो आजकल फोन में घंटों घंटों तक चलती रहती हैं चीजें। अब तो अमिताभ बच्चन जी भी शुरू हो गए हैं, अरे भैया अब मैं भी थोड़ा सा लाइन में हूँ हैं। तो पहले वो मैंने ऐसा सोचा कि किसी दिन किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसका ब्लड बह रहा है तो वो फोन करके तो बुलाना चाहे तो वहाँ तो वो लगे रहेंगे, तब तो बंदा मर जाएगा, तब तो खाली उलेगा वहीं हाँ, से। हाँ। तो मैंने 1-2 वीडियो ऐसी बनाई थी मैंने, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें बनाऊँ जो ऑडियंस को मैसेज भी दे और मज़ा भी आए, क्योंकि मेरा काम है। मैं तो प्लेटफॉर्म की तलाश में रहता हूँ, जो मिला है कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं राशन बेच रहा हूँ तो मैं रील बनाने लगूँ, मेरे व्यूज़ आ गए तो मैं सेलिब्रिटी हो गया। ऐसा नहीं कि मैं कुछ यूट्यूब पे थोड़े शोशेबाजी कर रहा हूँ, वीडियो मतलब बॉडी दिखा रहा हूँ, लड़कियाँ आगे पीछे घुमा रहा हूँ, व्यूज़ आ गए तो मैं सेलिब्रिटी हो गया, कलाकार हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट दुनिया मेरे हिसाब से सोशल मीडिया का प्रेजेंस सोशल के लिए रखो, हाँ, है ना? बस कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए रखो, ना कि इन सब चीजों के लिए। बाकी आपका बढ़िया था ऑनेस्टली, फनी भी था, लेकिन एक मैसेज में देखोगे तो सीरियस मैसेज भी है। हाँ, मैं पंकज बेरी जी के उस साथ टाइम भी तो बनाता हूँ। इंस्टेंट कॉल चाहिए मुझे। हाँ, उस टाइम तो कॉल चाहिए ना। देखो वही कह रहा हूँ, अब चीजों को दिखा दिया आपने शायद फनी वे में, लेकिन उसको रियलिस्टिक भी जोड़ सकते हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। बड़ा सीरियस अपनी जोड़ कॉमेडी, अब आज के टाइम दुख इतना है, कोई हंसता नहीं है, चेहरे 12 बजकर लोग लेके घूमते हैं ना, चेहरे पे 12 बज रहे होते हैं लोगों के, लेकिन थोड़ी सी हंसी देनी, तो आप कॉमेडी बनाओ, तो फिर आपका काम है आप कॉमेडी बनाओ, ऐसी बनाओ जिसपे हंसी आए। बिल्कुल। कुछ वल्गर कर हाँ। हिट होने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा नॉर्मल बनाओ, लेकिन अच्छा बनाओ, ताकि आप फैमिली को भी दिखा सको, दोस्तों को भी दिखा सको, सबको, बच्चों को भी दिखा सको। ऐसा मत कर दो कि गंदा गंदा अब तो कोने में देखने वाला सिस्टम हो गया, हेडफोन लगा के कोने में अब तो मतलब क्या ही बोला जाए। एक चीज बताना सर, जैसे लाइक कोई भी आज स्टूडेंट है, क्योंकि मैंने बताया ना हर किसी का सपना होता है, हम तो टीवी पे देखते हैं, आपको आज सामने देखते तब पता चलता है रियल लाइफ कैसी होती है, वरना हम तो देखते हैं कि चलो ये रोल कर रहे हैं, ठीक है, इनकी लाइफ तो मस्त हो गई। मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट अगर इसमें करियर देखना चाहता है तो वो क्या क्या फॉलो करे, और कुछ हम पे स्केल के बारे में बात कर सकते, लाइक स्टार्टिंग से वो कितना अर्न कर सकता है, लाइक अगर एज अ करियर भी देखें, क्योंकि आज मुंबई कोई चला गया, उसको पता ही नहीं है, हो सकता है हर किसी का फाइनेंशियल स्टेटस सही ना हो, बिल्कुल, है ना? कई बार होता है कि किसी के घर में 10,000 का सैलरी ही आता है, कोई एक बंदा कमाता है और वो भी लेकिन रिस्क लेके चला जाता है। तो क्या क्या करे जहाँ से वो एटलीस्ट इनकम जनरेट करना स्टार्ट करे, सर्वाइव करे एटलीस्ट? तो सबसे पहले जो एक्टर बनना चाहता है, पहली बात तो इस कहते हैं समुद्र में कूदने से पहले उसको अपनी पूरी जो कहते हैं ना कि सीट बेल्ट की पेटियां सब बांध लो, हिम्मत की पेटियां लगा लो और प्रॉब्लम्स के लिए आप तैयार हो जाओ। तो इसमें तो देखो फिक्स अमाउंट का तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जब आप बॉम्बे जाते हो तैयार होके तो आप कोशिश करते हो, ऑडिशन देते हो, तो इसमें देखो इनकम का कुछ से फिक्स नहीं है। कहीं आपको 1,000 रुपये भी एक दिन का मिलता है, कहीं 5,000 भी मिलता है, कहीं आपको फ्री में भी काम करना पड़ता है ना। तो अगर आपका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और आपको सर्वाइव के लिए, तो साथ में जॉब कर सकते हो, जॉब करते करते इस क्षेत्र में ट्राई करते रहो। आजकल सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोग कमा रहे हैं, उसका आप तरीका अपना सकते हो कि आपका खर्चा भी चलता रहे और आप इस लाइन में भी रहकर अपने टैलेंट के लिए प्लेटफॉर्म ढूंढने की कोशिश करते रहो। तो ये सारे चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें कोई फिक्स तो मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें चाहे मैं हूं या बहुत बड़ा कलाकार हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी को नहीं पता कल क्या होगा, कौन सा प्रोजेक्ट हाथ में है, कितने पैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये कुछ नहीं कह सकते इसमें। बस इसमें है कि अगर आप बहुत अच्छे कलाकार हो, आपको लगता है कि मेरे अंदर दम है, तो आप लगे रहो, डटे रहो, प्रॉब्लम तो आपको फेस करनी बिल्कुल और आएगी भी, वो आएगी। और आजकल जो उन स्ट्रगलर को बोल सकते हैं, जैसे लाइक आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मेरे कई नोन में है, जैसे मेरा दोस्त आकाश चौधरी है, काल्पनिक स्टोरी बनाता है और बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। सिंह साहब है, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, डिजिटल कलाकार है, बहुत अच्छा। नज़र बट्टू, मतलब मुझे ना उनमें जो वो कास्ट करते हैं ना चीज़ों को, तो हमें ना कहीं पे कमी नहीं दिखता। इनफैक्ट मैं मूवी से कंपेयर कर लेता हूँ कि यार क्या क्वालिटी, क्योंकि वो प्रॉपर उस चीज़ में है, वो कुछ और नहीं, वो वही काम करने के लिए पूरा, अगर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो अपना प्लेटफॉर्म प्रोफेशनल तरीके से बनाकर वो शूट करते हैं। ऐसा नहीं कि शौकीन, तो जो शौकीन है या देखा देखी कर रहे हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, राइटिंग, मत करें, क्योंकि वो क्या होता है, एक अच्छे
स्पेस को कवर कर लेता है। मान लीजिए आपको कुछ आता नहीं, फिर भी आप ऑडिशन में गए हो और आप उस लाइन में लगे हो, तो आप किसी एक बंदे की सीट खा रहे हो ना, क्या पता आप तक आने तक उसका सिलेक्शन ना हो पाए, है ना, वो उस दिन आपका ही हो जाए, लक चलो। तो इसमें क्या होता है कि फिर आगे जाके रायता फैल जाता है। हाँ। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसा रायता ही मन फैलाओ जिसका कोई मतलब नहीं बनता। तो आप बट जैसे हर कोई सेल्फिश तो होता ही नहीं। सेल्फिश होता है, लेकिन सर मैंने कहा ना कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि आप इतने सेल्फिश हो जाओ कि आपको चीज़ आती भी नहीं है फिर भी आप घुसे पड़े हो। आपको बोला अरे आप तो एक्टर जैसे दिखते हो। एक्टर दिखने का क्या होता है? एक्टर तो कोई भी हो सकता है ना। एक्टिंग में एक्टर दिखना जरूरी है या फिर होना एक्टिंग आना जरूरी चाहिए, है? एक्टिंग आनी जरूरी है। बोलने से मैंने वही बोला ना कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं इसको देख लिया तो मैं चला जाऊं एक्टिंग करने, यार ये टीवी पे आगे मैं भी, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। मुझे लगा कि मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर वो चीज़ें मुझे पॉलिश करनी है। अभी भी मैं पॉलिश करता हूं अपने आप को, सीखने की कोशिश करता हूं, और जो मुझे मौका मिलता है उसको मैं मेहनत करके उसमें जान डालने की पूरी कोशिश करता हूँ। लोगों का प्यार मिलता है मुझे, बस ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से। अब घर में सपोर्ट पूरा है? घर से सपोर्ट तो नहीं है, घर से मतलब नहीं है? ऐसा भी नहीं है कि घर वाले ने को वो किया, अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो उन्होंने बोला भी कुछ नहीं है। मैं घर का बड़ा लड़का हूं, तो मैं अपने सपनों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी पूरी कोशिश करता हूं निभाऊं। हालांकि मैं अभी अपने आप को ही पूरा मैनेज कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। पापा अपने फैमिली देख रहे हैं, लेकिन हाँ अब कुछ दिन बाद मेरे पे जिम्मेदारियां भी आ जाएंगी, तो उससे पहले आई होप कि सब अच्छा हो जाए, ताकि साथ में मैं भी कुछ और कुछ ट्राई करता हूं। हमारी एज या जो हमारे न्यू एक्टर बनना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ एडवाइस देना चाहते हो आप? उनके लिए यही एडवाइस है कि पहली बात तो अगर वो एक्टर बनना चाहते हैं और वो पक्का इसी में घुसना चाहते हैं, तो वो आंख बंद कर लें लेफ्ट राइट प्रॉब्लम से, वो सीधा आँख के बस साथ कान भी बंद कर ले। सब कुछ बंद कर लें। बस वो अपना फोकस अपने एक्टिंग पे रखें, जितना सीखा जा सकता है उतना सीखें, और जितना ऑडिशन दे सकते हैं मुंबई में कहीं भी रहना हो, रहने का सबसे पहले इंतज़ाम होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास घर नहीं था मुंबई में, तो मुझे बड़ी परेशानी आई, और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो मैं रेंट पे हूँ, लेकिन आने वाले समय में खुद भी ले लूँ जल्दी से जल्दी। तो घर तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास घर नहीं होगा तो आप कहाँ रेस्ट करोगे, कैसे रहोगे? क्योंकि पीजी भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं कर सकते आप, पीजी मतलब बहुत लोग पीजी चलाते हैं वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि एक्टर को पहले तो अपने टैलेंट पे ही काम करना चाहिए, अपनी कला पे काम करना चाहिए, और जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं वहाँ पर उनसे मिलते रहना चाहिए, उनके संपर्क में रहना चाहिए, उनको कॉल करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे बार बार फॉलो मत करो, लेकिन मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि मुंबई में बहुत कलाकार हैं। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है कोई उनको फॉलो करके आपको समझ गया। पीछे कर सकता है। तो लगे ऑनेस्टली रहना बताओ, मैं अगर इसका स्क्रीन टेस्ट किया जाएगा ना आपका, चाहिए। तो नेगेटिव रोल परफेक्ट आएगा। हाँ, तो मैं नेगेटिव मुझे मिल जाए, मैं मजा आ जाए। डायरेक्टर चाहूंगा रिकमेंड हो जाए यहाँ से। क्योंकि बिल्कुल। जो बोलने का तरीका होता है ना, हम लोग देखते हैं क्या है, देखो अभी आपने गदर में देखा था जो विलन बने थे, है ना, उनके पहले कोई अभी उनको जान नहीं रहता, लेकिन देखो क्या रोल किया कोई उन्होंने। कराने वाला अच्छा होना चाहिए। हाँ। डायरेक्टर अगर अच्छा मिल जाए ना, तो आप अच्छे कलाकार हो ना, तो बहुत सारी चीजें अंदर से निकाला जा सकता है। अगर डायरेक्टर अच्छा नहीं मिला तो एक्टर भी, मैंने बोला एक्शन का रिएक्शन होता है। जब एक्शन कराने वाला कोई ऐसा मजबूत बंदा आ जाए, जैसे शशांक सर हैं, भाभी जी घर पर हैं, कि वो एक एक एक्टर के अंदर से चीजें निकाल लेते सर हैं। एक नेगेटिव एक्ट करके भी दिखा दो ना, 10 सेकंड का कुछ प्लीज, 20 सेकंड तक चला जाए, कोई दिक्कत क्या नेगेटिव कर लो भाई? मतलब नहीं, क्या कर लो नेगेटिव आप? नहीं भाई, क्या कर लो नेगेटिव? अब यहाँ पॉडकास्ट में बुला के मुझसे नेगेटिव क्या मैं मारदार कर दूं क्या भाई? नहीं हाँ, वाह, ये क्या? तो सच्ची में मैं डर गया अभी। अरे यार ओ माय गॉड, ओ भाई सच्ची में रियली था सर। ऑनेस्टली ये हम भेजेंगे डायरेक्टर, स्क्रीन टेस्ट हो चुका है। ये तो ऐसे ही बस। नहीं ऑनेस्टली मतलब देखो फीचर भी होते हैं, और प्लस जो मैं एज्यूम करता हूँ, जैसे नेगेटिव रोल्स के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है ना, कुछ कुछ चीज़ों में मुझे लगा। और एक देखो हर किसी का अगर बच्चा होता है, हाँ, वो बच्चा हम सब के अंदर भी है। देखो मैं तो मस्त बंदा हूँ, मुझे हाँ। तो मजा, मैं अकेले, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, मुझे अकेले बिठा दो मैं मर जाऊंगा। मैं अकेला नहीं रह पाता हूँ, मेरे को है माहौल चाहिए। मैं चाहता हूँ हमेशा अच्छा काम करूँ, भीड़ में रहूँ, लोगों को खूब एंटरटेन करूँ, क्योंकि अकेला मेरे से नहीं रहा जाता है। मुझे इन सारे कॉन्वर्सेशन मुझे एक खूबसूरती अच्छी लगी, मैं चाहता हूँ बोलूँ, मैं मेंशन भी करना चाहता हूँ ये। जब आपने बोला ना, मैं जब खाली बैठा होता हूँ ना, जैसे 6 महीने साल भर, वो धूप मुझे ना काटता है, और जो शूट में होता है ना, हाँ, चाहे बिल्कुल धूप अच्छा लगता है। वो धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, मुझे वो काम करते रहने के साथ जो प्रॉब्लम मिलती है वो मेरे लिए मतलब
मेडिसिन यानी कहते हैं बिल्कुल पावर बूस्टर, मेडिसिन का हाँ, बूस्टर का काम करती है, लेकिन वो घर पर खाली बैठकर वो सोचना कुछ सिर्फ भी है। अच्छा नहीं लगता। मतलब वो कहते हैं ना, वो धूप हो और एसी में हो, कुछ भी मजा नहीं आता है। वाह। काम का मुझे आ गया। तो मैं तो ये रील्स स्पेशली उन सबको भेजूंगा जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं कि कुछ है नहीं, करियर नहीं है। भाई देख लो, हम इसीलिए हमने पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया कि एटलीस्ट आपकी जर्नी से कुछ तो सीखे लो। नहीं नहीं, देखो आपका जो प्लेटफॉर्म है, मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं PWS की, और इनकी जो वीडियोस होती हैं वो मैसेज भी देती हैं, और मैंने आपके सारे वीडियोस लगभग देखे हैं, और अलग अलग एक पॉडकास्ट देखता हूँ तो उसमें एक जैसा कंटेंट होता है। आपके पॉडकास्ट में अलग अलग चीज़ें सीखने का जो मौका देते हैं आप Thank लोगों you, को, sir. बहुत अच्छी बात है ये। एंड थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए ऑनेस्टली, क्योंकि आपका ये भी मेरा thank- फर्स्ट शूट होगा जहाँ पर हम कोई एक्टर आया है हमारे पास। मतलब एक्टर है, मतलब आकाश जिस तरह बताया था, लेकिन वो अपना सोशल मीडिया बनाते हैं, बट टीवी एक्टर के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आप ऐसे ही बड़े बड़े चीज़ों को पेश करते रहें ताकि लोग सीखते रहें आपके चैनल के ज़रिए, और लोगों को सीख मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच।